बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ की एपिसोड नंबर 139 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे 7 जुलाई 2021 एंड इट इज वेडनेसडे। अगर आज की मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट की आज क्लोजिंग हुई 47,247 की और तकरीबन 98 पॉइंट मार्केट जो है वो आज डाउन रही। हाई की बात करते हैं, मार्केट ने अपना हाई बनाया 47,375 का और लो की बात करते हैं 47,034 का मार्केट ने लो बनाया। कि ऐसी आज शेयर्स के टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 412.36 मिलियन शेयर्स का कारोबार जो है वो आज देखा गया। ये अगर आज के हम लोग टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं जिनमें फुजी फूड, WTR, TPR, यूनिटी, एस्कोल, बाइको के इलेक्ट्रिक, FFBL, सिल्क बैंक, PI, BTL और ट्रीट कॉर्पोरेशन जो है वो शामिल है। ये टॉप गेनर्स की बात करते हैं जिसमें रफान मेस, वेद पाकिस्तान, फिलिप्स मोरिस एक्साइड पाकिस्तान, कैटर इंडस्ट्री, खैबर टोबैको, सफाई टेक्सटाइल, एटलस बैटरी, मिचल फ्रूट, KSP पंप जो है वो शामिल है। टॉप लूजर्स को देख लेते हैं जिनमें यूनिलीवर पाकिस्तान, पाकिस्तान टोबैको, बाटा पाकिस्तान, सीमेंट पाकिस्तान, शिजान इंटरनेशनल, AKD कैपिटल, शील्ड कॉर्पोरेशन, नेशनल रिफाइनरी, मैरी पेट्रोलियम, फर्स्ट इमरोज और डाइनिया पाकिस्तान जो है वो शामिल है। ये आप लोगों की तरफ आ जाते हैं। जैसे एज यूजुअल आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि जिसका क्वेश्चन हो, हैंड रेज की ऑप्शन है, आप उसको क्लिक करेंगे तो तभी मैं आपका क्वेश्चन जो है वो ले सकूंगा। जिसकी भी बारी हो उसके सामने म्यूट और अनम्यूट का बटन आता है तो आपने अनम्यूट को जब वो क्लिक करना होता है। मुख्तसर सवाल पूछे एक या दो स्टॉक के बारे में, और जब किसी स्टॉक के बारे में पूछा जा चुका हो तो काइंडली इसको रिपीट ना करें बार बार। ये जी आफ्ताब अहमद साहब, सर आपको अनम्यूट करूँ मैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ काजी साहब, आज बड़ा अजीब व गरीब बात हुई। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपकी दो बातें एक साथ लड़ गई। एक तो ये था कि आप बाइंग ना करो आज जी हालात मार्केट को देखते हुए। जी दूसरी तरफ आपने बोला था कि स्मार्ट प्लेयर को नजर में रखो, वो क्या कर रहा है। तो आज जी मैंने अजीब व गरीब देखा कि ये AGP का शेयर नीचे के लो पे लग गया और उस पर 1.3 मिलियन सेलर खड़े हुए थे और जी अचानक ही वो एकदम से गायब हो गया और ऊपर आना शुरू हुआ। तो मैं समझ गया कि कोई स्मार्ट प्लेयर है जो अब इतने बड़ी तादाद में उसने खरीदा है। और जब खरीदा है तो लाजमी तौर पे इसने नीचे ले जाने के लिए नहीं खरीदा, ऊपर ले जाने के लिए खरीदा है। तो मैंने उस पर 26 पैसे ऊपर पे मुझे मिल रहा था तो मैंने उस पर परचेजिंग कर ली। और फिर वो नीचे से जो चला है तो 7.5% उसने लिया। उसके बाद मजीद 7.5%। तो आज जिंदगी में पहली बार 15% एक साथ देखे हैं। बहुत खुशी हुई, आपको बहुत दुआएं दी। लेकिन मैं शरिया क्योंकि फॉलो करता हूँ तो इसलिए मैंने उसको बेचा नहीं। जी 58 भी आ गया था, यानी अपर लॉक पे बेच सकता था, मैंने बेचा नहीं। मैं कल इंशाल्लाह इसको देखूंगा। बल्कि आप जी बताएं मुझे क्या करना चाहिए। जी और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर फिलहाल इसको बेचना नहीं बनता ना, ये अपने अप ट्रेंड में है ना। और अभी खास तौर पर HEP की अगर हम लोग बात करें, आज भी इसकी क्लोजिंग जो है वो बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई है इसकी जो है ना। और ये मेरे हिसाब से जो है ना ये तकरीबन अपनी सारी रेजिस्टेंस जो है वो तोड़ चुका है। जो खास तौर पर ये 139 की आखिरी इसकी एक रेजिस्टेंस थी, नीचे आया और उसको भी ब्रेक किया। 146 भी इसकी एक रेजिस्टेंस थी, उसको भी तोड़ दिया ये। अब इसके आगे कोई रेजिस्टेंस नहीं है ये, यानी कि बिल्कुल फ्री है ये। और कोई यानी कि नहीं होगा कि कहीं जाके कोई उस तरह प्रॉपर जैसे होता है ना, कोई स्टॉक रुक के वापस आ जाता है। यहाँ पर बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो ये अपनी सारी रेजिस्टेंस जो है वो तोड़ चुका है ये। तो बेहतर ये है कि अब आपने जो है ना इसको छोड़ना नहीं है, कम से कम 6 महीने साल तक आपने इसको छोड़ना नहीं है। तो ये अपना आप हाई बनाएगा, ये वाला जो इसका हाई होगा वो एक नया किस्म का हाई होगा। और पहली दफा किसी भी स्टॉक का जो नया हाई लगता है वो अच्छे हाईस होते हैं ये वाले। जैसे आप देख रहे जो पुराने पुराने जितने भी फार्मास्यूटिकल की कंपनी है जिन्होंने अपने पहले पहले हाई बनाए, वो काफी अच्छे हाईज हैं। तो अब आपने ये करना है कि सिर्फ इसके साथ स्केलिंग करनी है बस आपने। हर 15%, 10% के बाद जहां पर के ये ब्रेक मारता है तो वहां पर आपने क्या करना है, कोई भी अपना या तो पैसे है तो आप इसके अंदर पैसे डालते जाना है आपने। या कोई अगर आपने कोई कचरे स्टॉक्स वगैरह कोई लिए हुए हैं, कोई लॉस में स्टॉक्स है तो एक एक करके बेचते जाने और इसके अंदर पैसे डालते जाने आपने। और HEP की जान अपनी जल्दी जल्दी जो है वो नहीं छोड़नी। ये बहुत अच्छा स्टॉक है ये फार्मा सेक्टर का, और ये पहली दफा ऊपर गया हुआ है और ये दिखाएगा आपको, हाई भी दिखाएगा ये सही। अगर कोई यहाँ पर फ्रेश एंट्री भी लेना चाहता है तो 20% के साथ आप HEP के अंदर फ्रेश एंट्री ले सकते हैं ये। लेकिन सारे पैसे एकदम से नहीं डालने होते, तरीका वही होता है। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ से वक्ती थोड़ा नीचे आता है, क्योंकि जो स्मार्ट प्लेयर होगा जैसे आज भी उसने लोअर लॉक लगाने का मकसद यही था कि आप लोग बेच दें इसको, जिसने लिया हुआ है वो बेचे ये। तो आप लोगों ने बेचा, उसने और माल आपसे उठा लिया ये वाला ना।
तो इस तरह करके ये लेके जाते हैं और उनकी कोशिश यही होती है कि पहली पहली दफा हम ही स्टॉक को ऊपर लेके जाएं और ऊपर जाकर महंगे दामों फिर आप लोगों को बेचा जाए ये वाला ये। तो आज भी दो चार बंदों ने मुझसे एचईपी के बारे में पूछा था, तो मैंने उन्हें ये मशवरा दिया था कि आपने होल्ड करना है, जिन्होंने ऑलरेडी रखा हुआ है, ये बेचना नहीं है इसको। ये बेचना आजकल कोई स्टॉक बेचने वाला नहीं है, बस आपने होल्ड करना है। वक्त ही अगर नीचे आए हुए हैं तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना कि जी मेरा स्टॉक क्यों नीचे आया हुआ है। अगर आपने कोई अच्छी अच्छी क्वालिटी का स्टॉक लिया हुआ है, दूसरे छोटे मोटे स्टॉक की बात नहीं कर रहा, जो थोड़े बेहतर है, वो बिल्कुल अगर वक्ती 4% 10% नीचे है तो आप उनको होल्ड करके रखें। ये जी ए स्टूडेंट के नाम से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। आपको पता नहीं मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही, शायद मेरे को सिग्नल में प्रॉब्लम है, आई डोंट नो। जी सर आ रही है आवाज आपकी। जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि आप मार्केट को कल कैसा देख रहे हैं, और पेस के बारे में थोड़ा रिकमेंड कर दें कि वो उसको जी यहाँ पे मजीद एक्यूमुलेट किया जा सकता है या नहीं। बस थैंक यू जी जी। सर फिलहाल मार्केट बेहतर है यहाँ पर। ये जो लेवल है मार्केट के, जैसे आज जो क्लोजिंग हुई है आप लोगों के साथ, वो इंट्राडे की मैंने वो शेयर भी की थी कि अगर मार्केट ऑलमोस्ट 47,200 से ऊपर ऊपर क्लोजिंग दे तो बेहतर है। तो यहाँ पर जो मार्केट है तकरीबन बेहतर है, बहुत बेहतर नहीं है लेकिन कदरे बेहतर है। सही बेहतर तब होगी जब ये 47,400 को अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस करे और जो है उसके ऊपर ही बंद हो, तो फिर हम और भी मार्केट को अच्छा फलता फूलता जो है वो देखेंगे। बहरहाल जैसे हालात मार्केट के लग रहे हैं वो यही लग रहे हैं कि इस लेवल पर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट हो रही है। ये वाली जो इसने 49,000 का हाई बनाया था, वहां से जिसने जो करेक्शन की, यहाँ पर करेक्शन के बाद जो अगला फेज होता है कंसोलिडेशन, ये आपको पता लग गया होगा, जो मेरे चार्ट में आपको शेयर करता रहता हूँ। तो मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट हो रही है, तो यहीं पर ही कंसोलिडेट हो जाए तो बहुत अच्छा है ये। ठीक है, तो फिर यहीं से मार्केट ने फिर अगला अपना मूव बनाना है जब ये हालात थोड़े बेहतर हो जाएंगे। थोड़े से इंटरनेशनल हालात भी आपको पता है थोड़े से जरा डिस्टर्ब है, लेकिन मार्केट से इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मार्केट ने अपना टाइम पूरा करना होता है, जो ही उसका टाइम पूरा हो जाएगा फिर चाहे अफगानिस्तान के मिसाइल खराब हो या किसके मिसाइल खराब हो, मार्केट से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट ने बस अपना टाइम गुजारना होता है और मुझे उम्मीद है कि 10-15 दिन मार्केट इसी तरह इस लेवल पर कंसोलिडेट होती रहेगी और उसके बाद फिर मार्केट आप देखेंगे यहाँ से निकल जाएगी फिर ऊपर। लेकिन आपने जो अपने अच्छे अच्छे स्टॉक्स इन लेवल्स पर जो पिक किए हुए हैं, जो आपके साथ इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स आपके साथ शेयर किए हुए हैं, अगर आपने वो लेना शुरू किए हुए तो वो लाजमी आपने होल्ड करके रखने और उसी पर आपने फोकस रहना। ये पेस पाकिस्तान सर अपने अपर अप ट्रेंड में है, बिल्कुल रखने वाला ये स्टॉक है और ये आहिस्ता आहिस्ता करके आप देखेंगे आगे जो है आपको इसके टारगेट भी मैंने शेयर किए हुए हैं, ये 9-10 आपको लाजमी ये दिखाएगा अगर इसी तरह अपने अप ट्रेंड इसने कंटिन्यू रखा तो। ये जी अफाक हैदर साहब सर आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम कैसर। वालेकुम अस्सलाम। कैसा पूछना ये था कि आज एक साइड का मतलब अपर लॉक टूटा है और फिर दोबारा मतलब एक साइड अपर लॉक के पास ही बंद हुआ है, क्या इसमें कैसा आप थोड़ी सी एंट्री ले सकते हैं? एक तो ये बता दें, और दूसरा ये है कि रोशन पैकेजेस लिमिटेड आरपीएल के बारे में बताएं। तो जी मेरी उसमें मतलब 36 रुपए की बाइंग है, तो जी उसको क्या किया जाए, मतलब उसको होल्ड कर लिया जाए, कैसा स्टॉक है? जी हाँ सर एक्साइड तो हम बार बार आपसे ये कह रहे हैं कि जो स्टॉक अपने अप ट्रेंड में हो तो थोड़ी सी एंट्री ले लें आप। कल भी हमने यही बात की थी, चाहे एक्साइड हो चाहे एटबा हो या कोई और अप ट्रेंड वाला स्टॉक होता है उसमें लाजमी आप एंट्री लें। जो अप ट्रेंड वाले स्टॉक है वही आपको पैसा देंगे, ना साइड वे वाले जो स्टॉक होते हैं जो एक साइड पर चल रहे होते हैं वो आपको कोई पैसा नहीं देंगे, टाइम वेस्ट करेंगे आपका। और डाउन ट्रेंड में तो हमने स्टॉक लेना ही नहीं होता, डाउन ट्रेंड में लेकर हमने आगे में तो नहीं झुलसना होता ना। तो जो स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहे हैं आप भी उस बस में कूद जाए, लेकिन तरीकेकार फिर आपको बार बार बताता हूँ कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट करें। जब आप देखें 10% ऊपर चला गया है फिर और पैसे आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएं और इसकी राइड को फिर आप इंजॉय करते जाएं। यही तरीकाकार है स्टॉक मार्केट के अंदर काम करने का। या दूसरा तरीका ये कि आप इसको प्रॉपर सीखें और सीखने के बाद आपको इतना अंदाजा हो जाए कि ये स्टॉक आप अप ट्रेंड में अब शुरू होने वाला है इसका अप ट्रेंड और ये कहाँ तक ऊपर जाएगा, फिर तो वो प्रॉपर स्टडी होती है ना। लेकिन आप लोग जो इतना स्टॉक मार्केट को जानते नहीं है, जो आपने इतना सीखा नहीं है, तो आपके लिए आसान तरीका ये कि जो स्टॉक अप ट्रेंड चल रहा है बस उसी बस में आके बैठ जाए चुप करके और चलते जाए जब तक वो जा रहा है ऊपर। ठीक है, तो ऐसे एक्साइड भी अभी तो एक्साइड ने अभी गया ही नहीं है जिस तरह आप यानी अभी तो इसने जाना है बहुत ऊपर ना। बाकी आरपीएल बहुत अच्छा स्टॉक है, मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट वाली लिस्ट के अंदर इसके साथ इसको शामिल किया हुआ है, आपको वो लिस्ट मेरी मिली हुई है। उसमें इसका बाइंग जोन भी है, स्टॉप लॉस भी है और इसके 3 टारगेट भी है। और ये बहुत अच्छा स्टॉक है आरपीएल रोशन पैकेजेस। ये भी तकरीबन 80-90 रुपए से जो है वो नीचे आया हुआ है और 70-80 रुपए तो जाना मुझे तो नजर आता है कि ये बनता है इसका कम से कम साल के अंदर अंदर ये। जी मीर यकूब अली साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब।
वालेकुम अस्सलाम। कैसा आज NRL 448 के आसपास आया, जी बाय करना चाह रहा था, मैं रुक गया आपकी मैसेज की वजह से। मुझे लग रहा था बाइंग रेंज है, जी और इंडिकेटर्स भी कह रहे थे, पता नहीं था मार्केट का फर्दर मोड क्या होगा। और दूसरा जी कोहार्ट सीमेंट का बता दें। थैंक यू। जी। सर NRL जो है ना, फिलहाल मेरे हिसाब से इसके अंदर कोई बाइंग नहीं बनती, और जो इंडिकेटर आपको NRL की बाइंग बता रहे हैं वो आपसे झूठ बोल रहे हैं वो इंडिकेटर ना। फिलहाल NRL मुझे आता हुआ नजर आ रहा है, कम से कम 437 रुपए की इसकी सपोर्ट है। वहां पर ये सपोर्ट लेगा, अगर ये सपोर्ट ले ले और तोड़े ना अपनी सपोर्ट को, फिर तो ये यहीं पर रुकेगा। रुकने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेट होगा, इसको टाइम लगेगा, क्योंकि ये 600-650 रुपए से आया हुआ है नीचे है ये। वो इतने ऊपर से जब कोई स्टॉक नीचे आता है तो एकदम से वापस रिवर्स गेयर नहीं लगाता कि यहाँ से अच्छा जो है ना 5वें गियर में सीधा जा रहा है और फिर 5वें गियर में वापस जो है ना ऊपर भी चलना शुरू हो जाए ये वाला ना। तो यानी अगर ये रिवर्स कर रहा है तो पहले इसने पहला गियर लगाना है, फिर कहीं दूसरा गियर, कहीं तीसरा गियर, कहीं चौथा गियर, फिर जाके रिदम है ना, इसका रिदम टूट गया, अब ये रिवर्स का गियर लगा हुआ है इसको मुसलसल। अगर ये 437 या 440 के राउंड अबाउट अगर ये रुक गया तो ठीक है, अगर यहाँ पर नहीं रुकता ये स्टॉक तो फिर ये आपको दिखाएगा कम से कम जो है ना इसका लेवल आएगा 350 रुपए का, यहाँ तक ये आके हो सकता है, फिर वहां पर आके रुके ये वाला। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये कंसोलिडेशन कब तक इसकी कंप्लीट होती है और फिर अपना ये अप ट्रेंड शुरू करेगा। तो फिलहाल ये डाउन ट्रेंड में है, जो डाउन ट्रेंड अभी बता चुका हूँ कि जो डाउन ट्रेंड में स्टॉक होता है बिल्कुल भी उसको लेने की तरफ ना जाएंगे कि जी हम इसको लेंगे, या जिसने ऊपर लिया हुआ है नीचे बिल्कुल भी इसको एवरेज ना करेंगे। आप या तो ऊपर वाले जिन्होंने लिया हुआ है ऊपर लटक गए हैं तो आप उसका इंतजार करें, और फिलहाल इसके अंदर बाइंग नजर नहीं आती है। जी अली साजिद साहब जरा आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली मैं आपको बड़े इनिशियल जब हमने स्टार्ट किया था दिसंबर नवंबर में, जब से मैंने आपको ज्वाइन किया हुआ है, और माशाल्लाह फर्स्ट 2-3 मंथ्स तो मैंने सिर्फ लर्निंग की, मार्केट में इन नहीं हुआ। तो जो कुछ सीखा है आपसे सीखा है, और आपने जिस जिस ट्रैक से सिखाया है, माशाल्लाह आपको इसको अल्लाह ताला अजर दे और मजीद इसमें आपको तरक्की दे। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है था कि अब लास्ट 2-3 मंथ से मैंने जो आपके इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स थे इनिशियल, मैंने 100% आपको फॉलो किया है, इसमें मतलब कोई मैंने डेविएशन नहीं की है, तो जस्ट आपको वो फॉलो किया। इसमें मेरे कुछ स्टॉक्स हैं, लेट्स से कि एक फिरोज को मैंने किया हुआ है, और वैसे ऑलमोस्ट सारे किए हुए हैं, और GTYR ये मैंने किया हुआ है। तो इसका मतलब अभी मैं इसमें कुमुलेशन करूं या इसको, अभी मैंने वैसे थोड़े थोड़े सारे स्टॉक लिए हूँ, लाइक हीनो है, हीनो मैंने लिया हुआ है, एक्साइड लिया हुआ है, ATBA लिया हुआ है, रोज लिया हुआ है, BTL लिया हुआ है, ये तमाम स्टॉक जो आपने मैंने प्रपोज किए हैं वो मैंने लिए हुए हैं थोड़े थोड़े थोड़े। अच्छा, कुछ स्टॉक्स हैं जो जाहिर है बहुत इनिशियल स्टेज पे आपने मुझे हमें सजेस्ट किए थे, मैंने उसी वक्त ही ले लिए थे, अब उसमें प्रॉफिटेबिलिटी बन रही है, आया मैं कुछ लेके फिर दोबारा एंट्री मारूं या बस छोड़ दूं बस एज 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 इट इज? मसला सर कोई बताएगा स्टॉक कौन सा स्टॉक है? एक तो फिरोज है, और दूसरा है GTYR है, जनरल टायर। जो शुरू में कोई लिया हुआ था, कोई शुरू वाले कौन से स्टॉक है? शुरू में मैंने ये ATBA लिया हुआ है, उसमें माशाल्लाह बहुत पहले एंट्री ले ली थी, 200 समथिंग के पास थी जब। तो फिर एक्साइड भी लिया हुआ है, बिल्कुल, और हीनो लिया हुआ है। हीनो से तो मैं मल्टीपल एंट्री ले लूं कि फिर दोबारा इसमें एंट्री ऑलरेडी हूँ मैं एंट्री हीनो को। तो ये सारे स्टॉक बहुत अच्छे आपने बताए, और इसमें माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ। अगर 100% आपको फॉलो किया जाए ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि बंदा 2-3 महीने का अगर एवरेज लगाए तो कभी लॉस में जाए। तो ये कि बड़े जबरदस्त ये है। बाकी फिरोज का और मुझे जनरल टायर का थोड़ा सा है कि ये जरा से, या इसमें अभी और कम्युलेशन करूं मैं? जी सर, फिलहाल एकोमोडेशन ना करें, बस जो लिए हुए ना उन्हीं को होल्ड करें बस, और जब ये ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे तो आपने इसके अंदर ऐड करते जाना है। पैसा आपने कुछ बचा के भी रखना है, 20-25% पैसा आपका एक साइड पर सेफ हो। बाज़ औक़ात मार्केट आपको कोई और भी अच्छे अच्छे मौके दे देती है, जो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं कि स्टॉक को ले ले, वक्ती जो है वो आपको अच्छा गेन जो है वो दे देते हैं ये। तो फिर आज जो लिए हुए इनको होल्ड रखें। ये सारे आपने जो स्टॉक लिए हुए ये सोना किस्म के जो स्टॉक होते हैं ना, बहुत गोल्ड किस्म के, लोहा किस्म के अच्छे स्टॉक, क्वालिटी स्टॉक जिसको कहते हैं, ये वाले स्टॉक हैं, और आपको फायदा भी होगा। ये स्टॉक रखी रखें,
आप ये भी कर सकते हैं कि जो स्टॉक आपके अप ट्रेंड में जाना शुरू हो गए, जैसे हीनो ऊपर जा रहा है, आपका एक्साइड ऊपर जा रहा है, और अगर जो दूसरे स्टॉक में से कोई वक्त ही नहीं चल रहा तो थोड़े वो बेच कर आप इसी के अंदर और ऐड कर दें ये वाला। तो इसके साथ ऐड करते जाएंगे तो फिर आपकी ये राइड इंजॉय होती जाएगी। फिर जहाँ कहीं पर वो रुक जाए तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करके दोबारा ये वाले स्टॉक नीचे वाले यहाँ पर फिर ले लें, आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये बहरहाल ये ठीक है, रखे भी तो कोई मसला कोई नहीं इनको। और ये कम से कम 6 महीने साल आपने स्टॉक को छेड़ा नहीं है ये वाले, क्योंकि ये मार्केट ऊपर है, अप ट्रेंड में जाएगी, 1.5 साल मार्केट बहुत अच्छी है ये। और ये सारे स्टॉक अपने टॉप बनाएंगे ये, तो टॉप पर आप बेचेंगे तो आपको फायदा भी टॉप वाला फायदा होगा, ये 300-400% आपको फायदा होगा। और मार्केट आपको इतना फायदा दे देगी कि 5 साल फिर आगे आराम से आपके गुजर जाएंगे फिर। जी मलिक अली साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी मलिक अली साहब जी वालेकुम सलाम सर। सर पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने आपको 4 महीने से ज्वाइन किया हुआ है। आपको ज्वाइन करने से पहले लास्ट में था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रॉपर आपको फॉलो किया है। जहाँ आपने सेल कहा है मैंने सेल किया है, जहाँ बाय कहा है मैंने बाय किया है, जिसकी वजह से मेरा सारा लास्ट प्रॉफिट में चेंज हो गया ना। तो मेरे पास अभी एटबा है, आपसे पूछना है कि मैंने नीचे वाले बाइंग जोन में दिया हुआ है ना आपके बताए हुए, तो अब इसमें मैं अपनी सारी अमाउंट ऐड कर सकता हूँ? जी सर, सारी नहीं ऐड कर सकते इसके अंदर। आप फिलहाल जो है ना थोड़ी थोड़ी करके, आपने अगर पहले 20% लिया हुआ है या 30% लिया हुआ है, फिर आपने 20% और इस पे ऐड करते। जी जी आवाज आ रही होगी आपको मेरी आवाज ना? सर सारे नहीं ऐड करने इसमें, अटबा में एक ही दफा सारा पैसा एक ही स्टॉक के अंदर नहीं डाल देना, आपने ऐड करते जाना है इसके अंदर, अटबा के अंदर। जी एटलस बैटरी जिसने ली हुई है, मसलन आपने यहाँ पर अभी 405 रुपए पर आज भी ये नीचे आने की इसने कोशिश की थी। जब ये नीचे आएगा, जहां जब बीच में करेक्शन करेगा वहां पर आपने इसके अंदर ऐड करना है। ये जब अप ट्रेंड में जा रहा है तो जाने दें, जाके रुकेगा, रुकने के बाद 20 रुपए 30 रुपए की करेक्शन करता है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि ये क्या होगा, ये कहीं नीचे तो ना आ जाए कहीं, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है आपने। अभी जो जहाँ पर ये खड़ा है तो ये तकरीबन इसने अपनी पुरानी एक रेजिस्टेंस थी 2016 की रेजिस्टेंस इसने अपनी तोड़ी है, और ये जो 383 रुपए की रेजिस्टेंस तोड़ के अटबा अपना आ गया है 405 रुपए पर। ये अब अटबा जो है आराम स्कूल से मुझे जाता हुआ नजर आ रहा है 550 रुपए पर। ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये आपको 500 का लेवल लाजमी दिखाएगा, 100 रुपया और रहेगा इसके अंदर। फिर वहां पर हम आपको मजीद गाइड करेंगे कि यहाँ पर अब क्या पोजीशन है, वहां पर फिर हम आपसे हो सकता है कहें कि यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें या यहाँ पर और ऐड करेंगे। फिलहाल एटलस बैटरी किसी ने बेचनी नहीं है। इसके बाद एक्साइड जो है, एक्साइड का भी अगर हम प्रॉपर थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, एक्साइड जिसके पास पड़ा हुआ है फिलहाल उसकी भी करीब करीब कोई रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि अपनी रेजिस्टेंस तोड़ चुका है ये। अब ये रुकेगा जाकर, कम अज कम मेरे हिसाब से इसको रुकना चाहिए 650 और 700 के दरमियान, कहीं थोड़ी बहुत इसको ब्रेक मारनी चाहिए, वहां पर थोड़ी करेक्शन लेनी चाहिए, लेकिन बेचना वहां पर भी नहीं है, वहां पर और ऐड करते जाना है आपने इसको ये। और फिर जाके जब ये 1000 रुपये क्रॉस करेगा तो फिर आपको मजीद गाइड करूंगा कि क्या करना है इसके साथ। तो इस तरह स्टॉक को लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको मजा भी आएगा। तो बहरहाल इतनी ज्यादा सारे तारीफें ना ही करें, फिर ये कहेंगे कि जो हमें यूट्यूब पर आगे पीछे सुनते हैं जेलसी पीपल, वो कहेंगे शायद काजी साहब ने कहा हुआ है कि मेरी तारीफें करे। कोई तारीफ करने की जरूरत नहीं, तारीफ से अल्लाह की है, बाकी बस अल्लाह ही आपको फायदा दे रहा है, मैं आपको क्या फायदा दे सकता हूँ। जी जुल्करनैन राजा साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम सलाम। काजी साहब, मेरा क्वेश्चन सर्विस ग्लोबल फुटवेयर के हवाले से है। ये अपनी स्ट्राइक प्राइस के करीब करीब आ रहा है, अभी अपना लो बना रहा है दोबारा से, तो क्या इसमें एंट्री बनती है और किस स्टेज पे बनती है अगर इसे लेना चाहिए? सेकंड क्वेश्चन मेरा WTL के हवाले से था। आज मैं इसको PSX पे देख रहा था, इसने Q1 2020 के बाद अपनी अर्निंग डिस्क्लोज नहीं की, तो क्या कोई ऐसा क्राइटेरिया है कि इनकी ट्रेडिंग सस्पेंड हो जाती है अगर ये सर्टेन पीरियड के लिए अर्निंग्स कोई स्टॉक या कंपनी डिस्क्लोज ना करे? सर फिलहाल ये जो है ना सर्विस फुटवेयर जो है ना यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है, आप अगर लेना चाहें तो यहाँ पर ले सकते हैं। अभी असल में नया इसका IPO आया है, जब तक आप लोगों के पास इसका माल मौजूद है फिलहाल इसने चलना कोई नहीं है ये, क्योंकि आप लोगों के पास है ना, स्मार्ट प्लेयर के पास नहीं है ये। आप लोग बेचेंगे, वो खरीदेगा, और खरीदने के बाद जब उसके पास 80-90% आ जाएगा माल तो फिर वो स्टॉक पर चलाएगा ये। जब ये सर्विस फुटवेयर चला जाएगा ऑलमोस्ट 65 रुपीज से ऊपर ऊपर क्लोजिंग देगा, तो फिर हम आपको रिकमेंड करेंगे कि इसको लाजमी ले लें ये, तो वो फिर इसका अप ट्रेंड होगा और वो निकल जाएगा यहाँ से।
लेकिन फिलहाल ये आपका टाइम जो है ना ये ज़ाया करेगा। छोटा ब्रेकआउट जो है इसका 61 रुपीज़ का है। अगर ये 61 क्रॉस कर जाता है तो भी आप पूछ सकते हैं, हो सकता है उस लेवल पर भी हम आपसे कहेंगे थोड़ी बहुत इसके अंदर जो है वो आप एंट्री ले लें। फिलहाल इस लेवल पर एंट्री नहीं बनती। जहाँ तक WTI के बारे में आपने पूछा, उनकी 10 तारीख को उन्होंने अपनी मीटिंग को अनाउंस किया हुआ है। उसमें आप जितना भी उसका चटा खटा जो है, जो भी रिजल्ट है, सब कुछ वो आपको डिक्लेयर करके बता देंगे। अगर कोई भी जो है ना कंपनी अपने रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करती तो उसके लिए फिर जो है ना डेट PSX चूज करती है कि उस डेट के अंदर अंदर आप करेंगे, अदरवाइज फिर कंपनी को सस्पेंड कर दिया जाता है ये, या डिफॉल्टर लिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है ये। जी अमीन चौधरी साहब फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर एक तो मैंने पूछना था FFBL के बारे में। कल ये तकरीबन अपर लॉ के नजदीक ही था, वॉल्यूम भी काफी अरसे बाद बहुत ज्यादा लगा है, आज भी बेहतर था। तो इसका कोई टेक्निकली एडवाइस कर दें कि इसमें कोई एंट्री दी जा सकती है जिस रेट पे आप करेक्शन हुई है थोड़ी सी। जी आपने जो एडवाइस किया हुआ जी जी सर, नॉइस है आपकी। सर FFBL जो है ना सर, स्टॉक तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये काफी टाइम से यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है ना। ये लेवल क्रॉस करे, कम से कम 30 रुपए क्रॉस कर जाए तो फिर हम आपको सजेस्ट करेंगे कि इसके अंदर एंट्री लें। फिलहाल ये साइड वेज में मूव कर रहा है। साइड वेज में जो स्टॉक मूव कर रहा होता है, बजाय वो सिर्फ टाइम जाया करने के, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता ये। जी कैसर साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये सर एक तो ये पूछना था कि क्लोव और जी फेरोज जो है ये इस लेवल पे जी बाय की हुए हैं, तो इनका नेक्स्ट टारगेट कौन सा है? और दूसरा सरल का पूछना था। हाँ सर, ये तीनों स्टॉक बहुत अच्छे हैं। लेवल जो है ना आपको शेयर किए गए, सरल का भी लेवल आपके साथ शेयर किया, फिरोज का भी किया हुआ है। क्लोवर का जो लेवल है कम से कम 90 रुपीज, 100 रुपीज, ये इस लेवल का स्टॉक है। ये अभी ये आपको 60-70 रुपए का मिल रहा है, ये बहुत डिस्काउंट पर मिल रहा है ये आपको स्टॉक है। जी ये शांत सही सब, जरा आपको मिट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, एक तो क्वेश्चन ये था कि जो डिफॉल्टर होता है वो हम कैसे चेक कर सकते हैं? ये माइनर इशू है इसका, डिफॉल्ट इसमें ऐड कर सकते हैं या कोई मेजर इशू है इसका? और दूसरा ये जो NCCPL की जो रिपोर्ट होती है, जो इशू करवाती होती है फोनर ने क्या किस सेक्टर में क्या बाइंग सेलिंग परचेजिंग की, उसकी एक रिपोर्ट ना सनाउल्लाह साहब डेली शेयर करते हैं। उसमें जो चीज़ प्लस माइनस करके कैलकुलेशन जिस सेक्टर में फॉरनर की जो बाइंग आ रही होती है वही लोकल की सेलिंग आ रही होती है उतनी, मतलब 1% वो उस सीमेंट में उन्होंने बाय किया और लोकल में वो सेल हो गया, वो सारा इक्वल हुआ होता है। तो वो क्या चीज शो करवा रहा होता है? हमने जो सेल किया वो फॉरनर बाय कर लेते हैं या कोई और चीज हमने यहाँ से देखनी होती है NCCPL की रिपोर्ट से? ये गाइड कर। सर जो डिफॉल्टर है ना, वो तो PSX की वेबसाइट पर आप जाएंगे, किसी भी कंपनी के डिफॉल्टर, फिर आके उसकी रीजन भी लिखी होती है प्रॉपर कि वो किस वजह से जो है वो डिफॉल्टर लिस्ट में शामिल है ये। बाकी ये जो है ना फिपी लिपी की जो रिपोर्ट होती है, उसमें आपको सिर्फ अंदाजा होता है कि आज किसने बाइंग की किसने सेलिंग की, तकरीबन बराबर बराबर। जब कोई ज्यादा बाइंग करेगा तो स्टॉक मार्केट भी आपको 600 700 800 पॉइंट प्लस नजर आएगी। आप मार्केट 100 नेगेटिव, 98 नेगेटिव आपको नजर आई, तो 98 नेगेटिव का मतलब ये है कि 0 पॉइंट कुछ % मार्केट के अंदर जो है वो बैलेंस बचा, यानी कि तो उसमें कितना लिया होगा, कितना जो थोड़ा बहुत उनकी बाइंग और सेलिंग का डिफरेंस होगा, इस वजह से मार्केट 98 पॉइंट माइनस हुई। जब डिफरेंस ज्यादा होगा, सेलिंग का डिफरेंस ज्यादा होगा, तो मार्केट आपको 600 700 800 पॉइंट नीचे नजर आएगी ये। और जब बाइंग का डिफरेंस ज्यादा नजर आएगा तो फिर आपको वो मार्केट भी 1000 पॉइंट 900 800 पॉइंट ज्यादा नजर आएगी। फिलहाल हमारी बाइंग और सेलिंग ऑलमोस्ट बराबर बराबर ही चल रही है। बस ये मार्केट को सहारा देने वाली बात है कि अभी फिलहाल अभी बहुत कम वॉल्यूम है, 400 कुछ मिलियन शेयर का आज कारोबार हुआ ये इंतहाई लो वॉल्यूम पर मार्केट जो है आजकल मूव करी है। और फिलहाल अभी इन्वेस्टर जो है वो साइड पर ही है, सिर्फ पर्टिकुलर स्टॉक्स पर उनकी नजर है, बाकी पूरी मार्केट में काम कोई नहीं हो रहा, बाकी सारे स्टॉक तकरीबन ठंडे ही पड़े हैं ये। जी रफीक अहमद साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन सिल्क बैंक से है कि सिल्क बैंक को पहले तो मेरा ख्याल फौजी इसके पीछे आ रहे थे, फौजी ग्रुप जो है, और अब शायद अल्फला और HPL ने इंटरेस्ट शो किया है, तो इसमें मतलब एक्यूमुलेशन कर सकते हैं अभी? जी रेट भी लो है। जी
सर सिल्क बैंक जो है ना, ये आज है ना तकरीबन 1.5 रुपए से लेकर 1 रुपया 70 पैसे के दरमियान दरमियान, तो वहां पर आप इसके अंदर एकोमोडेशन कर सकते हैं। लेकिन एकोमोडेशन करने के बाद फिर ये होगा कि कम से कम साल 2 साल आपको फिर इंतजार भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो लेंगे या कोई इसकी खबर आएगी तब ये चलेगा, अदरवाइज चलता हुआ नजर नहीं आता। ये सिर्फ ये न्यूज पे स्टॉक जो होते हैं ये किसी भी टाइम अगर खबर आए तो चलते हैं, अदरवाइज अगर आप सब्र कर सकते हैं, पॉपिंग लेवल्स पर लेके बैठ जाए, जब ये कोई 1 रुपया या कुछ पैसे ऊपर चढ़ गया तो वो आपको अच्छा परसेंटेज है वो दे देंगे ये। जी दरमी साहब, मैं आपको अनम्यूट करूं मैं। जी दरमी। वालेकुम। जी हेलो, वाले। सलाम वालेकुम। जी जी सर। ये भाई, ये एनसीपीएल का मुझे बताइए, ये तो बहुत काफी नीचे आया है। एनसीपीएल निशाद चुनियन आपने लिया हुआ है। जी निशाद चुनियन पावर लिमिटेड। जी सर, ये फिलहाल बेहतर है, बुरा स्टॉक नहीं है ये। ये निशाद का जितना भी ग्रुप है ना, ये सारा आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये चलेगा। ये खासतौर पर आपका जो है ना, ये निशाद मिल्स हो गया, आपका निशाद चुनियन हो गया, निशाद पावर हो गया, ये सारा मंशा ग्रुप है, और एमसीबी भी इन्हीं के साथ ही है अटैच। तो ये सारे चलेंगे। वक्ती अगर ये नीचे आए हुए हैं तो आप पैनिक ना हो, होल्ड करके रखें। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इनके अंदर कितनी तेजी आती है ये, और ये बहुत अच्छे लेवल है ये स्टॉक लेने वाले, चाहे वो एनएमएल हो गया, एनसीएल हो गया, या ये वाला हो गया आपका एनसीपीएल हो गया, या इवन के एमसीबी भी हो गया, वो भी बहुत अच्छे लेवल पर है ये। जी इसके अंदर अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, आज इन दोनों ने, एक्साइड और अल्टस बैटरी ने अपने अपर कैप्स ब्रेक किए थे, तो व्हाट यू थिंक कि इनमें अभी हमें एग्जिट हो जाना चाहिए, अभी आराम से बैठे रहे? जी सर, बिल्कुल इसके अंदर आराम सुकून से बैठे हैं, बिल्कुल भी इनकी टेंशन ना ले। वक्ती अगर ये एक दो लॉक भी अगर नीचे आ जाते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है ये वक्ती जो स्टॉक हिलते जुलते हैं ना बीच में, तो ये इनके स्टेशन आते हैं रस्ते रस्ते में। तो स्टेशन में जिसने उतरना है वो उतर जाए, लेकिन आपको पता है जो ड्राइवर होता है वो आखिरी स्टेशन पर जाके उतरता है ये। तो मेरे जितने भी मेंबर्स हैं, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने ड्राइवर के साथ बस आपने बैठना है। ये वाला जो ड्राइवर की सीट बेल्ट है ना, तो थोड़ी खींच के वो सीट बेल्ट अपने साथ भी बांध लें। जब ड्राइवर उतरेगा तो आप भी उतर जाना, अदरवाइज उससे पहले पहले आपने उतरना नहीं है ये। बेशक रास्ते में सारे उतरते जाएंगे वाले, तो इसको एक्साइड को कम अज कम 2000 से पहले पहले आपने छोड़ना नहीं है, जब तक ये 2000 को टच ना कर जाइए, चाहे साल में करे चाहे 1.5 साल में करे। और इसी तरह एड्रेस बैटरी कम अज कम 900 800 900 तक जब तक ये पहुंच नहीं जाता, उससे पहले पहले आपने उतरना नहीं है ये इसके अंदर से। क्या होगा, 2-4 महीने 6 महीने लग जाएंगे ना, बीच में रुकेगा, तीनों की तरह हो सकता है कंसोलिडेट करे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे चलता चलता ये निकल जाएगा। और जिस तरह ये बैटरियां ऊपर जा रही हैं, मुझे बहुत चांस लग रहे हैं कि आप देखेंगे कि इनकी कोई ना कोई अच्छी न्यूज आने वाली है इन बैटरियों से रिलेटेड, या इनके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, या कोई और इनका कोई प्रोजेक्ट इनको मिलने वाला है। वरना इतनी अच्छी यानी इतना अच्छा परफॉर्म ये कभी भी ना करती है। जब इतनी अच्छी खबरें इनकी, वैसे भी इधर कौन सी हमारी बिजली पूरी होगी है पूरे पाकिस्तान की, ये सारी बैटरियों ने इन्होंने चलना है। ये वाला आपके यूपीएस पर भी इन्होंने चलना है, और इसके अलावा गाड़ियों की बैटरियों में भी यही कंपनियां चलती हैं, एक्साइड चलती है और एटलस ही चलती हैं। और कौन सी बैटरियां आप अपने गाड़ियों के अंदर डालते हैं, लोकल शक्ल तो वो चलती ही नहीं आपकी गाड़ियों में ना। जितनी गाड़ियां चलेंगी उनकी बैटरियां भी चलेंगी। फिर आके सोलर सिस्टम आपका आने वाला मुल्क के अंदर, उसकी तरफ बहुत ज्यादा रुझान है। सोलर पैनल अभी आपके वजीर आजम से मेरे साथ वो अभी खबर में पड़ा था, मेरा ख्याल उज़्बेकिस्तान जा रहे हैं, वहां पर ये आपकी सारी ये बिजली शिजली इस तरह के कोई पावर के प्रोजेक्ट्स होंगे। तो ये पावर जहां पर है तो बैटरियां वहीं पर ही है ये। तो बैटरियां फिलहाल अपनी चार्ज रखें और ये चार्ज बैटरी के साथ चलते जाएं जब तक ये जा रहे हैं। बिल्कुल जल्दी ना करें बेचने में। ये प्रॉफिट आप देखें 3-400% इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट दिखाएगा। ये 2-4 10% 15% शुक्र है वो वाली जान छुट्टी के 3% प्रॉफिट पर मैं निकल जाऊँ। अल्लाह का शुक्र है मेरे मेंबर्स ने इतना प्रॉफिट देखा कि आप बड़े बड़े प्रॉफिट वो देख सकते हैं। ये हमारे यहाँ तो होता ही है ना, थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट देख नजर आ जाए तो हमें वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, घबराहट शुरू हो जाती है हमें कि यार क्या करूँ, इतने ज्यादा प्रॉफिट नजर आ रहे हैं। तो बस इंशाल्लाह रखे, अच्छा खासा पैसा कमाए। और ये मौके कभी कभी मिलते हैं, ये मार्केट आपको इतने अच्छे मौके कभी देती नहीं है। बहुत कम चांस होते हैं कि स्टॉक मार्केट आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे और अच्छे घोड़े आपको मिल जाएंगे और राइड करने के लिए। अदरवाइज तो इधर हर बंदे के अपने दुख हैं। आप ग्रुप के अंदर मौजूद है, आधे से ज्यादा आवाम दुखियारी है यहाँ पर, कोई किस स्टॉक में फंसा हुआ है तो कोई किस में फंसा हुआ है। ये जी अयाज अजीज साहब, सर आपको म्यूट करूँ मैं। साहब वालेकुम अस्सलाम।
सर मेरा सवाल है FCSE के हिसाब से आपने उसको अपनी लिस्ट में डाला है तो उसमें क्या चीज़ ऐसी है जो आप उसको नजर आती है। सेकंड सवाल मेरा सर है कि आप ऑटो सेक्टर बहुत तेज चल रहा है मगर मिल्लत और अलगाजी ट्रैक्टर के बारे में आपने कभी बात नहीं की। जी जी सर। सर जो ना जो इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स हैं, अब मेन मसला ये है कि मेरे तकरीबन सारे स्टॉक्स मैंने अच्छे से मेंशन किए हुए हैं, लेकिन आप में से बहुत से मेंबर ऐसे हैं जिनका बहुत छोटा सा पोर्टफोलियो होता है, 25,000, 30,000, इवन के 50,000 के पोर्टफोलियो के साथ भी लोग काम कर रहे होते हैं यहाँ पर। तो उन लोगों की भी ख्वाहिश होती है कि सर आप हमें कोई इन्वेस्टमेंट वाले कुछ छोटे से स्टॉक बता दें कि हम उनके अंदर कोई 10,000, 20,000, उनके लिए ये भी बहुत है ये। तो उनके लिए फिर छोटे स्टॉक डाले गए। FCSE इतना कोई मजबूत स्टॉक नहीं है, लेकिन एक छोटा माइनर सा स्टॉक अपनी बॉटम में लगा हुआ है, किसी भी टाइम ये तेज हो जाता है। अगर कोई 6 महीने से आ रखे, अगर ये यानी कि 70 पैसे, 60 पैसे, 1 रुपया भी यहाँ से ऊपर चला जाए तो 60%, 70% का गेन हो जाता है। ये 2.5 रुपये से अगर ये 3, 3.25 रुपये पर चला जाए तो उन लोगों के लिए ये काफी गेन है ये वाला। तो इसलिए ये छोटे पेनी स्टॉक जो है वो रखे गए। FCSE हो गया, ICIBL अगर कोई लेना चाहे, इन्वेस्टमेंट बैंक है, वैसे बैंक आप रिकमेंड नहीं करते, लेकिन अगर कोई लेना चाहे बिल्कुल बॉटम पर है। WTL बिल्कुल बॉटम पर था, 1.5 रुपए का। हमने इन्हीं छोटे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए वो स्टॉक डाला हुआ था। कोई लेना चाहे छोटा इन्वेस्टर, तो हमारी सर्विसेज तो सबके लिए ना, चाहे वो बड़ा इन्वेस्टर है चाहे छोटा इन्वेस्टर है, हमने ख्याल सबका रखना है। बड़ों के लिए अगर हमने हीनो चुना हुआ है तो छोटों का भी हमने ख्याल रखे, उनके लिए ये छोटे छोटे स्टॉक्स जो है वो रखे हुए हैं। और बाकी सर मिलत और ये जो अलगाजी है ना, ये तकरीबन अपने हाई पर ही है, जो इनके हाई होते हैं 11-12 सौ का मिलत यहीं पर ही मूव कर रहा होता है आम दिनों में। जो इसके नॉर्मल हालात थे अभी भी वो तकरीबन उधर ही है। अलगाजी जो है वो ज्यादातर 500, 400, 500 का स्टॉक है, इसी पर इसकी वैल्यू है। और अभी भी तकरीबन 350, 400 पर तो ये घूम नहीं रहा है। तो इसके अंदर मुझे ज्यादा पोटेंशियल जो है वो नजर नहीं आता। 350 का ये नहीं, यहाँ पर ये मूव कर रहा है ना, तो बहुत हाथ मारो तो ये 500, 550 का स्टॉक है, ये भी हम डाल देंगे इसको भी अपनी लिस्ट पे। लेकिन उससे बेहतर स्टॉक ये जो बाकी लोअर स्टॉक है जो 2400, 2500 से नीचे आए, इनके अंदर हमें ज्यादा जो है वो स्कोप नजर आता है ये वाला। कम से कम 24-25 सौ का अगर हीनो ना जाए तो 1500 पर ही चला जाए, 50% पर ही कहीं चला जाए, तो वो भी हमारे मेंबर्स के लिए बहुत गेन है। अलगाजी 350 का है, 500, 550, 700 के इसके हाई है। ये कितना 50% भी जाएगा तो 400, 450 पर जाएगा, तो वो कोई नजर नहीं आता, जल्दी जल्दी जाता हुआ भी। जी अली सही है सब। सर आपको अनम्यूट करूँ मैं? जी अस्सलाम वालेकुम काई साहब। वालेकुम अस्सलाम। काई साहब मुझे ये डायनो जो है इस स्टॉक के बारे में जानना, क्या ये अपने अप ट्रेंड में है? एक बात। दूसरा सर, ये जो है टेक्सटाइल के स्टॉक्स जिसमें जैसे अल्कोट हो गया, दिन टेक्सटाइल है, और एक है अल्लाह आपका भला करे, ये सर एक मिनट, इलाही कॉटन्स वगैरह, ये सर क्या इनके, हाँ समझें कि स्टॉक मार्केट की बारात जा चुकी है या जारी है? और दूसरा सर, ये एक है KSB पंप्स हैं, इसका भी ज़रा प्लीज़ बता दीजिएगा ये कैसा स्टॉक है अगर लिया जाए तो। थैंक यू सो मच। जी सर, ये जो है ना, जो आपका पहला वाला डाइनो डाइनो जो है ना, वो तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई पर है। ये स्टॉक बहुत अच्छा था अगर आप इसको नीचे वाले लेवल पर लेते। वो नीचे लेवल कौन से थे? 60 रुपए से लेकर 100 रुपए के दरमियान ये इसके लेवल थे अच्छे लेने वाले। अभी तो ये काफी टॉप पर अभी पहुंचा हुआ है ना, तो अभी फिलहाल इसके अंदर रिस्क है ये। जैसे NRL आपने देखा 650, 700 के करीब पहुंच कर अब आप डाउन ट्रेंड में शुरू हो गया। तो यहाँ पर ऊपर भी स्टॉक ले ले और वो नीचे आ जाए तो काफी जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है, लटक जाते हैं ये। तो बेहतर यह है कि जो स्टॉक इतना हाई चला गया उसके अंदर नई एंट्री लें तो बेहतर है ये। बाकी जो आपने KSB पंप वाला जो स्टॉक है ना, ये बहुत अच्छा स्टॉक है ये। अगर आप इसके अंदर एंट्री लेना चाहें तो बिल्कुल आप इसके अंदर ले सकते हैं। ये बिल्कुल यानी कि बाइंग जोन में, ये 200 रुपए से लेकर 250 के दरमियान जहां पर भी आपको मिलता है, इसके अंदर थोड़ी बहुत एकोमोडेशन करें और फिर ये आपको लेके जाएगा आराम स्कूल से। 350, 400 रुपए वाला ये स्टॉक है, इसकी कोई टेंशन नहीं है। ये बिल्कुल सॉलिड किस्म की कंपनी और ये है भी सही है ये। बाकी जो आपने टेक्सटाइल सेक्टर का पूछा, टेक्सटाइल में फिलहाल जो है आप जो फोकस करें ये आपके जो निशाद ग्रुप है और दूसरा गुल अहमद है ये। बाकी और फिरोज मिल एक स्टॉक है नीचे आया हुआ है। इन तीन के अलावा बाकी टेक्सटाइल की तरफ ना जाएं। बाज़ औक़ात 800 रुपए वाले टेक्सटाइल के स्टॉक भी डिफॉल्ट लिस्ट में होकर कंपनियां सस्पेंड हो जाती हैं और पता ही नहीं चलता कि कंपनियां गई किधर है। तो इसलिए जो है उनकी तरफ नहीं जाए तो ज्यादा बेहतर है। जिनके वॉल्यूम बिल्कुल लो होते हैं उन पर जो है ना वो देखना भी नहीं चाहिए उन स्टॉक्स को। ये कई कई महीने वो ट्रेड ही नहीं होते, फिर आप उसके अंदर फंस के रह जाएंगे ये। जी जंजवा साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं।
जी जंजुआ साहब। सर आपके सामने अनम्यूट आता है, काइंडली उसको क्लिक किया करें। अनम्यूट को म्यूट को नहीं करना, अनम्यूट को करना होता है, तब आप फौरन अनम्यूट हो जाएंगे। जी जावेद अली साहब है, आपको सर अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम कायद साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे छत्ता सीमेंट के बारे में पूछना था। आज ये 24 रुपए के करीब यानी कि पहुंचा था, क्या इसमें एंट्री ली जा सकती है या क्या? लिया आपने या लेना चाह रहे हैं? सर कुछ तो मैंने लिया हुआ है थोड़ा सा, यानी कि बिल्कुल ना होने के बराबर। जी सर फिलहाल ये ठीक है यार, छत्ता सीमेंट यहाँ पर ना ये छोटा स्टॉक है और ये ठीक है। जो आपने जो एंट्री करनी है ना, इसके अंदर मजीद जो स्केलिंग करनी है, जब ये 26 रुपए क्रॉस कर जाएगा तो इसके अंदर फिर और थोड़े से आपने इसके अंदर ऐड करना है। उससे पहले पहले ऐड भी करना है, क्योंकि यहाँ पर ये रुकेगा और इसके आगे रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। काफी टाइम ये 25-26 के दरमियान लटका रहेगा ये, फिर कहीं 26 क्रॉस करेगा तो फिर आपने दोबारा पूछ लेना कि आप इसका क्या करना है। जी नुमान उल्लाह साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम कैसे? जी वालेकुम सलाम। जी मैं लास्ट वीकेंड भी आपके साथ ज्वाइन किया था, तो कुछ शेयर लिए थे, वो तो खैर उसके बाद ज़ाहिर मार्केट ही ऐसी है। एक बार बस उनसे के बारे में पूछना था। पेस है, उसमें WTL है, ट्रीट है और NCL है। आपकी रिकमेंडेशन भी लिए थे, मेरे ख्याल से ऊपर जाएंगे ये, है ना? उसमें नहीं आएंगे। और दूसरा ये पूछना था कि जब हम शेयर बाय या सेल करते हैं उस पर कौन कौन से चार्ज लगते हैं? एक तो ब्रोकर का कमीशन हो गया, उसके अलावा कौन से होते हैं? जी सर वो आपको एक ईमेल आ जाती है ना, उसके आगे सारे चार्जेस लिखे होते हैं, जो इनके ड्यूटी शूटीज जो होती है, कुछ थोड़े नॉमिनल से वो भी पैसे कटते हैं। कि जब प्रॉफिट होता है उस पर आपका कैपिटल गेन टैक्स कटता है साल के एंड में, और बाकी ब्रोकर कमीशन होता है। जो आपको ईमेल आती है ना, उसके आगे सारी डिटेल लिखी होती है कि कौन कौन सा टैक्स काट के आपको जो है ना ये स्टॉक कितने का पड़ा ये वाला। बाकी ये सारे स्टॉक जो आपने रखे हुए हैं ना, ये सारे अच्छे स्टॉक है, इनको होल्ड करें, इंशाल्लाह आपको लॉस नहीं होगा। जो मेरे रिकमेंडेड स्टॉक है वक्त ही अगर नीचे आ जाते हैं, तो अगर थोड़ा टाइम आप होल्ड करके रखेंगे तो मैं को आप गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको लॉस नहीं देंगे ये। सिर्फ आपने पैनिक नहीं होना इन स्टॉक्स के बारे में कि क्यों नहीं चल रहे, नीचे क्यों आ गए। ये मार्केट बेहतर होगी तो आप इंशाल्लाह देखेंगे ये स्टॉक आपको चलते हुए नजर आएंगे ये। जी जाज भाई सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब आवाज आ रही है मेरी? सर आवाज बहुत ब्रेक हो रही है आपकी। हेलो जी जी जाज भी आवाज ब्रेक हो रही है आपकी बहुत ज्यादा। चले मैं दोबारा करता हूँ आपको। हेलो भाई साहब आवाज आ रही है आपको? जी जी जाज भी आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही थी ना, दोबारा करें जरा अनम्यूट आप। जी 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 वालेकुम सलाम। जी जी जाज भी आवाज कोई नहीं आ रही आपकी। चले बाद में फिर आपको देखते नहीं तो फिर आपने मुझे कॉल कर लेनी है ये। भाई साहब आपका बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये मैंने आपसे कहना था कि जो मैंने जी जी जाज भाई आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है ना, या लास्ट में मैं देखता हूँ या बीच में। जी इश्तियाक फरूकी साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। इजाज भाई आप मुझे कॉल कर लेना फिर बाद में। जी इश्तियाक फरूकी साहब। मोहम्मद आमिर साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी असल में मैंने दो स्टॉक्स के बारे में बात पूछना था, वो ऑलरेडी दूसरे मेंबर से पूछा, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपसे पूछना चाह रहा था। एक तो ये डायनो वाला जो आपने कुछ देर पहले जिक्र किया है, असल में इसके अगर देखें ना थोड़ी हिस्ट्री, तो 2018-19 इसमें ये पर ईयर इसकी अर्निंग तकरीबन 13 रुपए इसकी आती थी। तो इस वजह से ये तकरीबन इस लेवल पे ही रहा जिसपे अभी ये आए हुए, इस पे भी 2018-19 में कहीं आया था। इस साल ये हो रहा है कि इसकी पर क्वार्टर अर्निंग 14 रुपए आ रही है। पिछले लास्ट 3 क्वार्टर से तकरीबन 14 रुपए पर क्वार्टर आ रही है।
तो उस पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें कि इसकी अर्निंग यानी तकरीबन 3 टाइम 4 टाइम ज्यादा हो गई है, तो क्या इसके मजीद ऊपर जाने के कितने चांस है इस पर्सपेक्टिव में? और दूसरा सवाल ये है उससे SC से रिलेटेड कि तकरीबन मैं आपकी लास्ट वीक या उससे प्रीवियस वीक की एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें भी किसी ने इसका सवाल किया था, तो वो आपने बताया था कि ये बस ऐसी स्टॉक है, किसी दिन जोश में आया तो चल जाएगा वरना नहीं चलेगा, और अभी आपने इसको अपनी रिकमेंडेड लिस्ट में डाल दिया है। तो इसके क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं, ऐसी क्या चीज हो सकती है जो इसको चलाएगी? क्या इसकी कोई और ग्रुप इससे बाई कर रहा है, या ये स्टॉक के वॉल्यूम जब ज्यादा होंगे तो ये इस पे इम्पैक्ट होगा, या ऐसी क्या चीज होगी जो इसके लिए ट्रिगर होगी? इस रिलेटेड थोड़ा बता दीजिए। जी सर, वो डाइने की आपकी जो है ना बात सही है, उसकी जो अर्निंग बेहतर आ जाएगी तो स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी ना, लेकिन जो अपने स्टॉक ऑल टाइम हाई पर होता है वो हमेशा रिस्क पर ही होता है ना। तो यहाँ पर जो है ना बेसिकली जो चीज होती है वो डिमांड एंड सप्लाई है। ये यहाँ पर मैं नहीं समझता कि अच्छे फंडामेंटल्स के जो स्टॉक होते हैं वो हमेशा ऊपर ही रहते हैं, इससे और भी अच्छे फंडामेंटल के स्टॉक है, अच्छी अर्निंग है, लेकिन वो नीचे बैठे हुए हैं ये। तो यहाँ पर जो तरीका वारदात ये है कि जो है ना महंगा बेचा जाए और सस्ता खरीदा जाए, जो स्मार्ट प्लेयर करता है ये वाला। तो डाइना जो है ना, ये जो डाइनो का स्टॉक है अभी बहुत महंगा है ये मेरे हिसाब से। ये यहाँ पर अगर कोई ले लेता है और स्मार्ट प्लेयर यहाँ पर पकड़ा के और वही स्टॉक नीचे वो ले आता है किसी भी तरीके से, चाहे वो डिविडेंड के बाद में या राइट को अनाउंस करके, तो आप लोग तो ऊपर लटके रहेंगे ना उसके अंदर, फिर आप वो देखते जाएंगे कि इसके फंडामेंटल तो बहुत अच्छे, ये कल को फिर वापस ऊपर चला जाएगा। लेकिन वो फिर कल जो है वो 3-4 साल के बाद कई कल आती है, जैसे आपका ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर जो है पिछले 4 साल से नीचे पड़ा हुआ है। ये आपके बैंकिंग सेक्टर की अर्निंग तो बेतहाशा जबरदस्त है, EPS सब की चेक कर ले, लेकिन वो 4 साल से नीचे लेटे पड़े हुए हैं वो स्टॉक। अब लेटे इसीलिए पड़े हैं कि उन्होंने हाई पर तो आपको बेच दिया था और नीचे वो ले आए, तो अब नीचे उसको चला नहीं रहे क्योंकि उनको पता है कि आप लोग ऊपर लटके हुए हैं स्टॉक के साथ ना। तो फिर इसलिए जो स्टॉक जो इतने टॉप पर पहुंच जाते हैं तो हम उससे दूर रहने का ही मशवरा देते हैं। हम ऐसे क्यों ना स्टॉक लें जो नीचे ही बॉटम पर है, कम से कम उसके अंदर रिस्क तो नहीं होता ना। बाकी सर FCSC जो है वो स्टॉक है जो तकरीबन 7-8 रुपए से नीचे आया। ट्रिगर क्या हो सकता है? ट्रिगर ये हो सकता है कि ये जो फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटी वालों का ये फॉर एग्जाम्पल ये स्टॉक है, ये 8 रुपए पर इन्होंने लोगों को पकड़ाया उस टाइम, और पकड़ाने के बाद इन्होंने धड़ाम से जो है 2016 में फिर नीचे करके 2017 में इसको ग्राउंड पर लेकर आ गए, 1 रुपए पर 1.5 रुपए पर लेकर आ गए इसको। ये तो लोगों का तो लॉस इन्होंने करवाया है। फिर अब जब 1.5 रुपए पर आ जाता है तो आप लोग पैनिक होकर वही 1.5 रुपए वाला स्टॉक फिर बेचना शुरू हो जाते हो, और अब तकरीबन 4-5 साल से ये स्टॉक जो है इसी लेवल पर जो है एक्युमुलेट हो रहा है, ये जिसको हम कहते हैं कंसोलिडेट हो रहा है ये। अब वही लोग इस माल को दोबारा इकट्ठा कर रहे हैं, और ये अगर 1 रुपया आपने कोई इसका बहुत टारगेट नहीं रखा हुआ, 1 रुपया 1.5 रुपया ये ऊपर चला गया 3.5 रुपए, तो आपका जो गेन होगा वो 70-80% होगा, वो हवा के झोंके की तरह है। लेकिन ये स्टॉक उन लोगों के लिए जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, छोटे छोटे जो इन्वेस्टर है उनके लिए, कुछ जो बड़े इन्वेस्टर है उनके लिए नहीं है ये। ठीक है जी, जाज भाई आपको दोबारा अनम्यूट करो जरा। जी अस्सलाम वालेकुम काइस साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आप आवाज क्लियर है आपकी, सही। अल्हम्दुलिल्लाह। और काइस साहब शुक्रिया बहुत बहुत आपका, आपसे मैंने मशवरा किया था, मैंने जो कुछ पढ़ा हुआ था सारा इसके अंदर डाल दिया, एक साइड के अंदर, हीनो के अंदर, और ADB के अंदर, एटलस बैटरी के अंदर, और प्लस क्या नाम है इसका WT के अंदर। और जितने मेरे लॉस चल रहे थे दूसरे वाले सारे, वो सारे समझ ले कि जब ये मतलब इसने अपना ब्रेक किया ना, अपना क्या नाम है अपना अपर लॉक ब्रेक किया था, तो नीचे आए स्टॉक, मैंने उस वक्त इनमें से परचेजिंग शुरू कर दी थी 30 रुपए पीछे नीचे आके ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हुआ क्या है कि अब टोटल तकरीबन मुझे लग रहा है कि 34 से ऊपर मेरा मार्जिन चला गया है इसके अंदर, एटलीस्ट के अंदर। और टोटल जो मेरी इन्वेस्टमेंट है उसका तकरीबन इस वक्त मैं 28% प्लस में। माशाल्लाह। तो एक मेरी इन्वेस्टमेंट भी काफी है और एक ह्यूज अमाउंट बन जाती है ना मेरे नजदीक 2 महीने के अंदर। और अभी मुझे 2 महीने और 10 दिन आपका काम की शुरू हुए काम किए ना। टोटल मेरा एक्सपीरियंस इसके अंदर ये है। अब मैंने आपसे ये पूछना था कि जैसे एटलस है, ये मुझे लग रहा है कि और 15-20 दिन के अंदर ये मुझे 100% पर मेरा चला जाएगा। ये इसके अंदर मैं अपनी जो इन्वेस्टमेंट निकाल के जो प्रॉफिट मेरा है उसको वहां पर रहने दूं, ये स्ट्रेटजी करूं, या इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट टोटल भी साथ रहने दूं उसके अंदर, इसमें आप बताइए। तकरीबन इस वक्त 1 मिलियन से ऊपर मेरे पास ये जी 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 जाज भाई, अगर आपको डर लगे ना, जैसे मैंने अपनी वीडियो में भी एक बताया था, अगर डर लगे तो अपना पैसा निकाल के प्रॉफिट बीच पे रहने दें, और लेकिन सारा पैसा कभी भी स्टॉक के अंदर से ना निकालें। कम से कम वो पैसा जो स्केलिंग करके आपने जो शुरू में डाला हुआ था वो तो कम से कम बिल्कुल भी, जो ऊपर कहीं आपने लिया हुआ है वो बेशक उसके प्रॉफिट टेकिंग करेंगे।
और अगर बस ये सोचे कि अगर यही एटलस बैटरी कल को ये 5,000 पर चला जाता है ये वाला स्टॉक, जाने में तो कुछ भी हो सकता है, टॉप का तो किसी को कोई नहीं पता कि कोई स्टॉक ने कितना टॉप लगाना होता है। तो फिर आप सोचें कि वो जो आपके जो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट इसके अंदर होगी तो वो किधर चली जाएगी ये वाली। तो जो अप ट्रेंड स्टॉक होते हैं उनको जल्दी जल्दी उनकी जान नहीं छोड़ी जाती, बस उसकी आपने गर्दन पकड़ के रखनी है और चलते जाए जब तक ये आपको लगे ना कि ये अब ये करेक्शन फेज पर आ गया है और जब ये और करेक्शन करेगा तो फिर उस वक्त होता है कि आप सारी प्रॉफिट टेकिंग कर ले, फिर कोई और स्टॉक ढूंढ ले ऐसे करके। ये तो वो एक टाइम होता है जब हमें एग्जिट भी करना होता है, लेकिन अभी इन स्टॉक्स का एग्जिट करने का टाइम नहीं आया। अभी तो इनकी सुबह यानी अभी शुरू हुई है, अभी तो समझे पार्टी शुरू हुई है, अभी तो काफी चलेंगे ये वाले स्टॉक जो है ना, और चलते जाएंगे, बीच में रुकते जाएंगे और फिर करेक्शन लेंगे, फिर चलते जाएंगे ऐसे करके ये वाले। जब ये 1,000 रुपए तक पहुंच जाएंगे फिर हमें थोड़ा थोड़ा सा लगेगा। एटलस बैटरी जब ये 800-900 तक पहुंचेगी फिर थोड़ी सी यहाँ पर लड़खड़ाएगी क्योंकि ये अपना उस वक्त का पिछले टॉप को पहुंच चुकी होगी। फिर हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा रुके, फिर उसके बाद किसी अच्छे लेवल के बाद ये ब्रेकआउट दे अपना। लेकिन एक्साइड का तो टॉप 2400 रुपए का टॉप है, जब तक वो तोड़ती नहीं है उससे पहले तो ये चलती जाएगी ये वाली बीच बीच में करके ना। और हिनो का टॉप भी तकरीबन 2400-2500 रुपए का है, उसको भी बिल्कुल भी जल्दी जल्दी जान ना छोड़े और ये इनके साथ इंजॉय करते जाएं बस ये। और इंशाल्लाह अल्लाह आपको और भी प्रॉफिट दे। आपका आप जो प्रॉफिट जो है 28% से मैं तो कहता हूँ 200-300% एक साल के बाद हो जाए तो माशाल्लाह फिर आप जब पाकिस्तान आएंगे तो फिर हम आपसे पार्टी खाएंगे ये। जी इश्तियाक फारूकी साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी इश्तियाक साहब। शोएब साहब मैं लाहौर से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब मैं दो स्टॉक्स के बारे में पूछना था, एक PIBTL में और STPL में। इनमें मैं पुराना फंसा हुआ हूँ, मैं क्या करूँ? जी सर बिल्कुल इन दोनों स्टॉक को फौरी तौर पर बेच दें इनको जो है ना, और इनकी जगह कोई अच्छा सा स्टॉक ले लेंगे। इनकी जगह आप वेव्स और पेल दोनों बहुत अच्छे स्टॉक है और बिल्कुल बॉटम पर है यहाँ पर। दोनों में से जो मर्जी ले लें, वेव्स जो है वो ज्यादा बेहतर है, पेल भी बहुत बेहतर है, दोनों बस मेरे हिसाब से दोनों ठीक है। ये किसी एक में डाल दें पैसा और थोड़ा सब्र कर जाए बस। और फिर इसी तरह जैसे ये जैसे बता रहे मेंबर्स के इनको इतना फायदा हो रहा है तो इंशाल्लाह 6 महीने साल आप रखेंगे तो आप भी मुझे यही कहेंगे कि जो बेचा था और आज उसका ठीक ठाक मुझे फायदा हो रहा है, और जो लॉस यहाँ पर हुए थे वो सारे प्रॉफिट में चले जाएंगे। बस जैसा कहा जाए वैसे कर लिया करें। ये पुराने जो स्टॉक होते हैं ये लॉस वाले फंसे हुए स्टॉक, इनसे जान छुड़ाया करें बस ये फौरन तौर पर। ये सिवाय ब्लड प्रेशर बढ़ाने के इनके अंदर कुछ भी नहीं है इन स्टॉक्स के अंदर ये। जी यासर साहब है, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी यासर साहब। जी डॉक्टर मुख्तार अली साहब है, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काजी साहब, ये जो एक्साइड या एटलस, हीनो और पाक सुजुकी मोटर्स, इनको नई परचेजिंग इसमें की जा सकती है? जी सर फिलहाल जो है ना अगर इनके अंदर आपने एंट्री करनी है तो बिल्कुल मामूली सी एंट्री करनी है, उसका कॉन्फिडेंस के साथ। आपको तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा क्योंकि यार टाइम काफी ऊपर निकल गया है ना। जिन्होंने नीचे के लेवल पर लिए हुए वो इसको एंजॉय कर सकते हैं और इसके अंदर ऐड कर सकते हैं क्योंकि उनको लॉस नहीं है, क्योंकि नीचे के लेवल पर भी उन्होंने लिया हुआ है। ये जो नई फ्रेश एंट्री करेगा वो थोड़ी सी एंट्री करे, फिर जब ये 10% ऊपर जाए तो मजीद ऐड करें। पाक सुकी मोटर बहुत अच्छा है, उसके अंदर आप ले सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल बेफिक्र होकर। पाक सुकी के अंदर, गंदारा के अंदर, इनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इनमें कोई रिस्क नहीं है। जनरल टायर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें, लोड्स लिमिटेड एक स्टॉक है, छोटा स्टॉक, उसके अंदर आप एंट्री कर सकते हैं। ये कोई रिस्की स्टॉक नहीं है ये जब ऊपर चले जाएंगे 20-25% फिर हम आपसे कहेंगे कि वहां पर ये थोड़ा रिस्की हो जाएंगे ये। जी यासर साहब आप बोले। साहब क्या हाल है, कैसे? मेरे दो छोटे से सवाल है। पहला तो मेरा कैंसर टायर से है कि कैंसर टायर की जो थोड़ा बहुत मैंने समझ आपके लेक्चर से ये कैंसर स्टेक के बारे में, एक बड़ा प्लेयर इन्वेस्टर जो आया है उसने परचेज किया है लेकिन उसने उस तरह उसको बेचा नहीं है। दूसरा वर्ल्ड WPL ने जो किया है उसमें खरीदा तो है लेकिन उसने सेल नहीं किया। तो अब ये जो है ना इसको गिराएगा या इसको और चढ़ाएगा? जी सर आवाज थोड़ी जो है ना आपकी क्लियर नहीं है। बहरहाल जो मैं समझूँ आपका पैंथर टायर और WTR के बारे में पूछा सर, दोनों स्टॉक फिलहाल बहुत अच्छे हैं। पैंथर टायर भी यहाँ पर बहुत अच्छा मुझे लग रहा है ये, और ये यहाँ से निकलेगा जो खासतौर पर जो इसकी IPO वाले रेट थे जो उसने अपना हाई बनाया हुआ था पैंथर टायर ने, ये
वहां से ये निकलेगा तो फिर ये और भी तेज हो जाएगा, खासतौर पर 74 के करीब करीब। यहाँ तक थोड़ा सा इसका सफर जो है मुश्किल है, उसके बाद इसका सफर बिल्कुल आसान हो जाएगा क्योंकि आगे कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगी और आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये निकल जाएगा ये स्टॉक। और WTL को तो फिलहाल रखें ना, आज भी ये तेज हो गया था और आगे 10 जुलाई को इसकी मीटिंग है, तो उसके बाद हो सकता है ये और भी बेहतर हो जाए। जी इश्तियाक से फारूकी साहब जरा आप बोले। जी इश्तियाक साहब सर आप बोले, आप अनम्यूट हुए हुए। जी हामिद महमूद साहब कराची से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास मिजान के शेयर थे, पहले तो लॉस में था, वो प्रॉफिट में आ गया हूँ मैं, लेकिन मुझे तो अभी मैं उसको साइड रिप्लेस जी सर आवाज आपकी बार बार ब्रेक हो रही है, शायद कोई मेरा नेट ही आज थका हुआ था अभी। जी सर जो है ना मीजान बैंक जो है ना ये एवरग्रीन स्टॉक और ये जरा ठंडा किस्म का स्टॉक है ना, ये सिर्फ जो है ना डिविडेंड के लिए स्टॉक है। डिविडेंड का मतलब ये होता है ये अंडे बच्चे देने वाला बस स्टॉक है, ये चलता नहीं है ये। तो फिर बेहतर ये है कि आप इसकी जगह जो है ना एक्साइड वगैरह तो ऊपर चलेंगे, आप ले लें पाक सूखी मोटर ले लें, गंदारा ले लें, जनरल टायर ले लें, वो फिर भी बेहतर है ये जो थोड़ी नीचे करके है ना। जी नसीम ताहिर साहब जरा आप बोले। साहब वो मैंने मैपल लीफ, अमरेली और निशात में लिया हुआ और उसमें लॉस आ रहा है 7% का। तो आपकी बातों से और अमली तौर पे मतलब एक्साइड और एटलस जो है ये मतलब एक अगर कैप लग जाए तो ये 7% का लॉस जो है वो उसमें कवर हो जाएगा। तो आप क्या मशवरा देते हैं कि 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है तो इसमें हाफ को उधर शिफ्ट नहीं कर लेना चाहिए, चांस नहीं लेना चाहिए? ये जरा प्लीज इस पे जरा बता दें। जी सर ये जो स्टॉक लिए हुए ना ये भी बुरे स्टॉक नहीं है, ये भी आप देखेंगे आने वाले दिनों में आपके ठीक हो जाएंगे। मैपल लीफ के निशान मिल्स भी सारे का चांस ना लें, थोड़े से करके चांस लें, लेकिन अगर ये यहाँ पर आपका एक साइड यहाँ पर करेक्शन कर लेता है, 2 लॉक भी अगर इसे नीचे लगा के और करेक्शन करने के बाद फिर थोड़ा रुकेगा, क्योंकि कंटिन्यूस गाड़ी तो नहीं चलनी होती, ट्रेन ने भी रस्ते रस्ते में रुकना होता है ना, तो जहाँ पर ये रुकेगा फिर आप कहेंगे कि मैंने अभी लिया, मेरे लेने के बाद ये फिर नीचे आ गया ये वाला स्टॉक। ये तो जो फ्रेश एंट्री वाला होगा वो तो घबराएगा, जिसने नीचे के लेवल पर लिया होगा उसको तो कोई टेंशन नहीं होगी ना। तो फिलहाल उस लिहाज से ये थोड़े रिस्की होते हैं स्टॉक ये, जो तकरीबन अभी ये देख लें एक्साइड एटबा ये काफी टाइम से 4-5 लॉक तो ये ऊपर बना चुके हैं, तो कम से कम 2 लॉक नीचे इनकी करेक्शन ड्यू है ये कि इन्होंने करेक्शन लेनी है, तो उस करेक्शन में फिर वो घबराना नहीं होता, उसमें ऐड करना होता है। तो फायदा उसी को होता है जिसने नीचे के लेवल पर लिया होता है ये वाला। तो बेहतर ये है कि जो आपने ऑलरेडी लिए हैं उन्हीं को रखे रखें, और थोड़े बहुत अगर आप लेना चाहते हैं तो थोड़े बहुत आप ले लें एक्साइड या एटबा के। अगर वो ऊपर चलना शुरू हो जाते हैं 1-2 लॉक ऊपर, तो फिर आप बाकी भी बेच कर आहिस्ता आहिस्ता स्केलिंग करें फिर उसके साथ। जी काशी भट्टी साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब मुझे ना एक मैंने आपसे बात पूछनी थी कि सपोज स्टॉक जो होता है स्ट्रीट स्टॉक है, तो जो आप कहते हैं स्केलिंग जो हम करते हैं, स्केलिंग ऊपर जाता है शिफ्ट करते हैं, ये कितना डिफरेंस होना चाहिए? यानी कोई भी स्टॉक है यानी 50 वाला 16 उसका स्केलिंग का कितना होना चाहिए? यानी मैंने जब जैसे मैंने किया सपोज मैंने 50 41 70 से लेके यानी 57 तक मेरे पास स्केलिंग है, तो यानी कितने का डिफरेंस होना चाहिए, कितने पैसों का रुपयों का डिफरेंस होना चाहिए कि यार इस जी काशी भाई मैं आपका सवाल जो मैं समझ गया हूँ सर। इस तरह होता है ना, जो भी स्टॉक अपने आप ट्रेंड में होता है, जहां कहीं भी बीच में वो करेक्शन करता है, ये चाहे करेक्शन 10% पर करे चाहे 50% पर जाके करेक्शन करे, वहां पर आपने स्केलिंग करनी होती है ये। तो हमने सिर्फ उस करेक्शन का इंतजार करना होता है। तो करेक्शन में अमूमन क्या होता है, जो ही स्टॉक ऊपर अप ट्रेंड में जाकर कहीं बीच में नीचे आना शुरू होता है तो हम अपना पहला वाला माल भी बेचना शुरू कर देते हैं कि ये देखो जी नीचे आना शुरू हो गया, बेचो बेचो। ऐसा बेचना नहीं होता, वहां पर और ऐड करना बनता है फिर कि जो आपने बाकी इसके लिए पैसे रखे हुए थोड़े और इसके अंदर ऐड करें, इससे आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी सोच ही चेंज हो जाती है। ये एक उस बंदे की सोच है जिसने डर डर के लिया होता है और जिसको ये होता है कि जरा सा नीचे आएगा तो मैं बेच दूंगा, और जरा सा नीचे ही आता है तो वो बेच देता अपना माल। और एक आप होते हैं कि ऊपर जाके थोड़ा नीचे आता है तो आप कहते हैं मैं और लूंगा, तो ये आपका दिल भी बड़ा हो जाता है और आपको एक कॉन्फिडेंस भी स्टॉक के अंदर आ जाता है कि ये स्टॉक मैंने जो लिया हुआ है
जारी बात है अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा है, कोई थका स्टॉक नहीं है, कोई अप ट्रेंड में जा रहा है और इतने ऊपर जा रही है, वरना कोई अच्छा ही स्टॉक है जो ऊपर जा रही है, वरना अगर वो अच्छा ना होता तो वो ऊपर ही ना जाता, पहली तो बात ये है। तो इसके लिए परसेंटेज नहीं है, सिर्फ करेक्शन है, जैसे ट्रीट यहाँ पर करेक्शन कर रहा है यानी इस लेवल पर, तो यहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ से ये अपना एक अप ट्रेंड बनाएगा, चाहे अभी बनाए चाहे 15 दिन के बाद बनाए, फिर जहां पर दोबारा अप ट्रेंड रुकेगा वहां पर और ऐड करना बनता है। जी अरफात साहब, ओमान से सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काई साहब मैंने बस ये पूछना था, कैपको की अभी एक्स लगेगी तो एक्स पहले इसका चलने का है मूड, तो दूसरा ये बता देना एक्स के कितने दिन बाद रख सकते हैं, 2 दिन या 3 दिन? जी सर, एक्स हो जाए तो उसी दिन भी आप भेज सकते हैं, एक्स से पहले अलबत्ता 3 वर्किंग डेज में आपने वो स्टॉक रखना होता है बस। तो अभी मेरा ख्याल है यही 8-9 तारीख ही है इसकी कैपको की, जो मोटी मोटी मेरे जहन में है कि यहाँ पर ये एक्स होने जा रहा है, तो अभी जिसके पास होगा वही इसका डिविडेंड ले पाएगा, अदरवाइज बाद में तो जो ही एक्स हो जाए तो फिर आपने चाहे फौरन बेच दें, फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब ट्रेंड अभी वो आप भी है तकरीबन 45-40 पर तो पहुंच गया है, अब इसके बाद जब ये चलेगा एक्स होने के बाद कहीं इसके चलने के फिर चांस है ये। जी राना अकबर अली साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काज साहब। वालेकुम अस्सलाम। काज साहब मैंने करंट शुगर मिल्स के पता करना था, SKRS और होंडा कार, इसमें दोनों में बाइंग कर सकते हैं इस करंट सिचुएशन में? सर दोनों जो है ना तकरीबन अच्छे स्टॉक है, सकरत भी अपने अप ट्रेंड में है, तो थोड़ी सी एंट्री के साथ आप बिल्कुल इंटर हो सकते हैं, लेकिन सारा पैसा नहीं लगाना होता, थोड़े पैसों के साथ आप इसके अंदर एंट्री ले, जहाँ तक ये जा रहा है इसको जाने दें, जहाँ के करेक्शन करें थोड़ा सा और इसके अंदर ऐड कर दें। और अंडा कार्ड तो बहुत अच्छा है, इस लेवल पर भी बहुत अच्छा ही है, और आपके साथ लिस्ट शेयर की है, उसमें उसका बाइंग जोन भी लिखा हुआ है, प्रॉफिट टेकिंग लेवल भी आपको मेंशन किए हुए हैं। जी मोहम्मद अनवर साहब है सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। मोहम्मद अनवर साहब जल्दी जल्दी अनम्यूट करें क्योंकि टाइम जरा शॉर्ट है हमारे पास। जी साकिब साहब है आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काजी साहब, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको ज्वाइन किया, तो पता नहीं किसी ने पहले सवाल पूछा हो या ना पूछा हो, तो मैंने पूछना ये था कि एक तो ये जो रेडको टेक्सटाइल है, तो इसने आज अपर लॉ को टच किया, फिर थोड़ा नीचे आ गया, तो इसकी अपना आगे क्या इसका फ्यूचर है इसका, एक तो ये पूछना था। और दूसरा मैंने पूछना था कि ये जो एक्साइड और अतबा वगैरह हैं, तो अगर 47,000 से मार्केट नीचे जाती, जो अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स हैं, तो क्या वो करेक्शन, लंबी करेक्शन ले सकते हैं या बस थोड़ी बहुत करेक्शन के साथ फिर वो अप ट्रेंड उनका जारी रहेगा? बस ये थोड़ा सा बता दें। सर मार्केट करेक्शन करेगी तो फिर इन पर भी फर्क पड़ सकता है ना, अगर मार्केट नीचे आती है। फिलहाल फर्क पड़ा हुआ है तो IT सेक्टर पर पड़ा हुआ है और रिफाइनरी सेक्टर पर फर्क पड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने 43,000 से लेकर 49,000 में मार्केट को ऊपर लेकर गए थे ना, तो अब वही मुतासरीन में शामिल है। और बाकी जो आपने रेडको पूछा, रेडको सर ठीक है, ये स्टॉक बुरा नहीं है, यहाँ पर आप इसको ले सकते हैं ये, और ये जो है ना जब ये पहुंच जाएगा तकरीबन 10-11 रुपये पर, फिर आप पूछेंगे इसके साथ क्या करना है। स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए, कम से कम 6.5 रुपये का स्टॉप लॉस आपके पास होना चाहिए कि जब तक इससे नीचे आए फिर ये सेफ है ये। जी अनवर साहब सर आप बोले। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। सर वो SFL के बारे में पूछना है, अब उसका क्या करना है? जी सर कुछ भी नहीं करना, FFL भी अपने अप ट्रेंड में है, ऊपर जा रहा है तो इसकी राइड को एंजॉय करना है। जो स्टॉक ऊपर जाए तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी उसकी आपने, बस जाते जाए, आज भी वो ऊपर था, FFL कल भी ऊपर था, जब तक जा रहा है जाने दें, ऊपर वाले स्टॉक को बिल्कुल भी छेड़ा ना करें, नीचे वाले स्टॉक पे जा रहे हैं उनको फौरन बेच दिया करें, बस ये किया करें। जी मुदस्सिर अली साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। सर आपसे ना रहनुमाई करनी है, शायद आप समझे कि मुदस्सिर अली ने किस तरह के सवाल किए हैं। सर एक तो मैंने NRSL बेचना है, वो तकरीबन 18 रुपए पे सुबह बिक जाएगा, और दूसरा है कि मैं एक्साइड में एंट्री लेना चाहता हूं, तो वो मैं किस तरह उसमें रेट लगाऊं, कहाँ पे उसकी बाइंग लगाऊं, या प्री ओपनिंग में मैं उसको अपर कैप पे बाइंग लगा दूं, मुझे उसका थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। जी सर बिल्कुल, जो है ना सुबह सुबह तो ना लगाएं, दिन भर उसकी मूवमेंट देखें। आज भी एक्साइड नीचे आ गया था, 10 रुपए के प्रॉफिट पर यानी कि मूव कर रहा था, तो वहां पर आप इसको ले सकते थे अगर इसमें लेना हो। सुबह सुबह लेने का मतलब ये होता है कि सुबह फिर आपको अपर कैप पर मिलेगा, और अपर कैप पर अगर आप ले लेते हो और उसी दिन इसको लोड लॉक लग जाता है ये, तो अभी अगर एक्साइड को लोड लॉक लगा और फिर कम से कम 2 लॉक इसको लगने पे नीचे वाले ये, तो अब इसकी करेक्शन खत्म हो गई है,
तो 2 लॉक नीचे लगे तो पहले 15% आपको लॉस होगा, फिर अगले दिन 7.5%, तो साढ़े कितने बन गए 22-23%, तो सीधा सीधा लॉस आपका जो है ना वो आपको शो करेगा ये। तो इसलिए जो है ना पहले सुबह इसकी मूवमेंट को देखें कम से कम 10-11 बजे तक, फिर आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि इसने ऊपर जाना है या इसने नीचे आके करेक्शन करनी है ये। तो जहां पर नीचे है करेक्शन करे तो फिर तो फिलहाल साइड पर हो जाए ना, फिर तो एंट्री नहीं करनी है आपने, फ्रेश एंट्री। जब करेक्शन कंप्लीट हो जाएगी फिर हम आपका कहेंगे ये दोबारा अप ट्रेंड शुरू हो गया, तो वहां पर आप एंट्री करेंगे। और NRSL को सर ना बेचे, NRSL फिलहाल मेरे हिसाब से ठीक है, इस लेवल पर इतना बुरा नहीं है ये वापस रिवर्स कर जाएगा ये। जी अनवर बरदाई साहब, सर आपको एडमिट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, तमाम मेंबर्स सबको अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे ये पूछना था कि ना कभी केपको का मेरा ख्याल है कल लास्ट डे है, परसों 100 हो जाएगा, तो इस रेट पे एंट्री होना चाहिए सर? जी सर बिल्कुल भी एंट्री नहीं होनी चाहिए इसकी जो है ना, और ये काम बिल्कुल छोड़ दें, ये वाले काम के जिसका डिविडेंड होने वाला तो उससे 2 दिन पहले आप एंट्री ले लें। ये इंतहाई जो है बेवकूफ़ी वाली बात होती है। जब ये एक्स हो जाएगा उसके बाद जब ये बॉटम लग जाएगा इसका, वहां पर आप इसकी एंट्री लें, उससे पहले बिल्कुल भी एंट्री ना लें। अगर आपको डिविडेंड इसका लेने का बहुत शौक है तो जो आपको 5 रुपए का इसने डिविडेंड देना है ना, और जो है 500 शेयर आपने खरीदने हैं, तो वो 2500 रुपये आप अपने ब्रोकर से कहें वो आपके बैंक में ट्रांसफर कर दे, तो आप यही समझ लेना कि वो 2500 रुपया मुझे कैपको का डिविडेंड मिल गया ये वाला। जी डॉक्टर साजिद साहब है, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काजी साहब, सवाल मेरा ये है कि जैसे कि हमें पता है कि मार्केट ने अगर 55,000 पे या 60,000 पे जाना है और जिन्होंने इसको लेके जाना है दे नो ऑलरेडी, तो क्या जो हैवी वेटेज आइटम हैं जिस तरह के ऑयल में, रिफाइनरी में या सीमेंट में, तो उनमें बाइंग अभी करनी चाहिए या हम वेट करें, उस लम्हे का इंतजार करें जब ये शेयर्स जो हैं ये अप ट्रेंड शुरू करें? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, दोनों ही ऑप्शन है ना हमारे पास। अब ये डिपेंड करता है ना कि इन्होंने कौन से सेक्टर को पहले उठाना है ये। अगर इन्होंने बैंकिंग सेक्टर को पहले उठाना है तो बेहतर ये कि आप बैंकिंग के अंदर एंट्री ले लें। अगर ये ऑयल एक्सप्लोरेशन को उठाएंगे तो आप ऑयल एक्सप्लोरेशन के अंदर एंट्री ले लें। तो आप फिर आपको पास इनके ब्रेकआउट होने चाहिए कि जो जो स्टॉक अपने ब्रेकआउट देते जाएं तो बस उनके अंदर एंट्री ले लें। ये इसमें फिर ये होता है ना कि आपका टाइम ज़ाया नहीं होता और पैसे आपके बाउंड नहीं होते यहाँ पर। अब जैसे अभी जो सेक्टर चल रहा है वो आपका ऑटो सेक्टर चल रहा है। अब ये पता नहीं कब तक ऑटो सेक्टर चलता रहेगा ये। तो इन्होंने फिर ऑटो सेक्टर को चला के, जैसे उन्होंने रिफाइनरी और IT सेक्टर को छोड़ दिया, सिर्फ इस सेक्टर के पीछे लगे हुए। अब इसके बाद जिस नए सेक्टर की बारी आएगी हम आपको पहले बता देंगे कि अब ये सेक्टर के ये स्टॉक चलने वाले हैं। जैसे हमने बैटरियों के जिक्र किए, इनों के ये चर्चे चल रहे हैं, पिछले हफ्ते 10 दिन से यही बातें चल रही हैं ये। तो बेहतर ये होता है कि जो ही अपने सर निकाले ना बाहर, पौधा जो ही बाहर निकले तो हम उसको फौरन पकड़ लें उसको ये। तो आप जो है ना थोड़ा सा वेट कर लें, इंशाल्लाह ये अगस्त में आपको खुद अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि किसके अंदर स्मार्ट प्लेयर अपना पैसा डाल रहा है। तो 2-3 ही सेक्टर हैं। एक सेक्टर आपका आ गया ऑयल एक्सप्लोरेशन वाला, दूसरा सेक्टर आपका आ गया बैंकिंग सेक्टर, और तीसरा जो है ये सीमेंट सेक्टर, सीमेंट और स्टील, 4 सेक्टर आपके हो जाएंगे। अब इन चारों में से सब ने नहीं चलना, ये चारों में से जो खास होंगे जिनके अंदर इन्वेस्टर अपना पैसा डालना शुरू करेगा, हमें आपको यानी हमें तो अंदाजा हो जाएगा कि किस किस स्टॉक में पैसा आना शुरू हो गया, तो हम आपको बता देंगे कि वहां पर फिर आप एंट्री लेंगे तो आपका टाइम भी जरा बच जाएगा। और उस दौरान अगर आप जो है ना किसी और स्टॉक से आपको अगर फायदा होता है तो उसमें आप पैसा डालें तो वो ज्यादा फायदा हो जाएगा, बजाय इसके कि अभी 3-4 महीने 2 महीने क्या पता इनकी प्रायोरिटी कुछ और हो, ये इन्हीं सेक्टर को यहीं पर ही रखें, सिर्फ बैंकिंग को चला दें या सीमेंट को चला दें, स्टील को और ऑयल एक्सप्लोरेशन को आगे 6 महीने के बाद जाके चलाएं। 1.5 साल मार्केट के पास, यानी 1.5 से 2 साल पड़ा हुआ है इन सारे स्टॉक सेक्टर्स को चलाने का ये। तो अब कब किसकी बारी आएगी, सिर्फ हमने उसको जो है ना गौर से बस स्टडी करना है ये वाला। जी मोहम्मद रमजान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सर वालेकुम सलाम। ये मेरी पहली एंट्री है और पहली दफ़ा आपसे हम कलाम हो रहा हूँ। मुझे आपसे ये ज़रूरी आपसे आपको एप्रिसिएशन देना था कि आपने आके स्टॉक मार्केट की जो परसेप्शन है आम आदमी के नज़दीक वो बहुत अच्छी नहीं थी कि जनाब यहाँ सट्टा होता है, यहाँ जायज़ काम नहीं है और ये और वो है। आपने अपने नॉलेज से, अपनी अच्छी बातों से और अपनी शख्सियत से एक इसकी जो परसेप्शन है वो सोसाइटी में बड़ी अच्छी डेवलप की है और लोग अब आपकी बात इस तरफ अब लोग अपने आप को ला रहे हैं और एंट्री दे रहे हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट और ये सोच रहे हैं कि ये
अच्छी सोर्स है एक इनकम कमाने का। अल्लाह आपको इसकी जज़ाए खैर दे, और जिस तरह आप गाइड कर रहे हैं तो मैं उसके लिए भी आपका मशकूर हूँ और दुआगो हूँ कि अल्लाह आपको और कामयाबियाँ दे। थैंक यू। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बस पॉजिटिविटी सर फैलाना हमारा एक ही मकसद है कि पॉजिटिविटी को फैलाया जाए और नेगेटिविटी को कम किया जाए। यहाँ से ये स्टॉक मार्केट तो अल्लाह हमें फ़ायदा दे रहा है तो हम दूसरों को क्यों ना गाइड करें ये वाला। तो वैसे भी मैं टीचर हूँ, लेक्चरर हूँ इस्लामाबाद में, हमारा काम ही इल्म फैलाना, और ये इल्म भी एक इल्म ही है ये। और जब मैं इस मार्केट के अंदर आया, जो मेरे साथ हाल हुआ इस मार्केट के अंदर, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर होना तो ये चाहिए था कि मुझे जो इल्म मिला बस मैं भी किसी के साथ शेयर ना करूं, अपने सीने के साथ चिपका के रखूं और बस किसी को बताना नहीं है। जैसे ये पुराने बाबे किसी को बताते नहीं होते थे ना, हम भी इनके पास बैठ बैठ कर पूछा करते थे कौन सा स्टॉक, ये कभी भी नहीं बताते थे, कोड वर्ड में अपनी बातें क्या करते थे ना। तो बहरहाल स्टॉक मार्केट सर, ये स्टॉक मार्केट की अगर अवेयरनेस पहले फैल जाती तो हम इतने पीछे ना रहते। सिंपल सी बात ये है, 0.1% पाकिस्तान के अंदर लोग स्टॉक मार्केट से वो बचता है, और ये हमारे पुराने लोगों की नलायकियों की वजह से हम जो है इतनी रेशो हमारी कम है। हम हमारे यहाँ किसी से कोई मशवरा करे ना जी हम स्टॉक मार्केट के अंदर काम करना चाहते हैं, हम पहले ही उसको डरा देते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल इसके अंदर तो एंट्री नहीं करना, ये तो जुआ है, ये है, तो मेरा सारा पैसा डूब गया तो ये हो गया। ये नहीं बताते कि मेरा पैसा जो मेरी नलायकियों की वजह से डूबा, ये मैंने इसको प्रॉपर स्टडी नहीं किया, इस वजह से मेरा पैसा डूबा। आप स्टडी करें प्रॉपर, ये कि मैं कोई भी बिजनेस बगैर इल्म के किधर चलता है। कोई भी बिजनेस आप निकाल दें, कोई छोटे एक रेडी, आपको कोई बंदा कहेगी रेडी चलाओ, तो रेडी चलाने के लिए भी पहले जो पुराने चला रहे होते हैं पहले अपने बच्चों को ट्रेंड करते हैं, फिर जाके वो रेडी उनको पकड़ाते हैं कि आप बेचने का तरीका क्या होता है। एक भिखारी को भी अपना पैसा लेने का तरीका पता होता है कि वो आपसे कैसे पैसे लेता है, उसने भी हर किस्म के बंदे के लिए हर किस्म के डायलॉग रखे होते हैं, तब वो आपको आप उससे पैसा भी देते हैं ना। तो ये स्टॉक मार्केट तो इतना पैसा है इसके अंदर और इतना नॉलेज है, नॉलेज से कोई भी काम करेगा तो ये पैसा ही पैसा। और इंशाल्लाह मेरे इस चैनल की तवज्जो से मैं दावे से कहता हूँ कि मोर देन जो है वो 2-3,000 पीपल जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर उन्होंने अपने अकाउंट ओपन किए यहाँ पर, और जितना पैसा खासतौर पर ओवरसीज ने यहाँ पर डाला पैसा, वो पैसा आपकी कंपनियों को लगा, वो कंपनियां ग्रो करेंगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। किसको फायदा होगा? कंपनीज को तो फायदा होगा, आप लोगों को भी फायदा होगा, मुल्क को भी फायदा होगा, और आपको भी फायदा होगा, आपको भी प्रॉफिट मिलेगा इंशाल्लाह। आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे अच्छे तरीके के साथ, पुराने तरीके नहीं या किसी के मशवरे से नहीं कि जी पुराने तरीके ये ले लो तो ये बेच दो, स्टडी के साथ आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये स्टॉक मार्केट इतना पैसा देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो खास तौर पर जो सीखने वाले नहीं होते, मैं आपसे कहता हूँ जो आपके बच्चे, यंग बच्चे आजकल मोबाइलों में घुसे रहते हैं, आप उनको भी स्टॉक मार्केट का अकाउंट ओपन करें उनके नाम का, और उन्हें कहें थोड़े बहुत पैसे जो है 25-30-40 हज़ार रुपए उनको डाल के दे कि आपने स्टॉक मार्केट का काम करना है, मेरे साथ उनको जोड़े, इंशाल्लाह मैं उनको प्रॉपर गाइड करूंगा। तो आप देखेंगे उनको भी जब इसका चस्का पड़ेगा तो आपसे वो जो पॉकेट मनी होती है वो लेंगे भी नहीं, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा वो इतने मेच्योर हो जाएंगे कि आपको आपके यानी आपका सहारा बन जाएंगे, बजाय इसके कि आप उनके लिए नौकरियों के लिए परेशान होते हैं और छोटी छोटी नौकरियों के लिए बेचारे वो धक्के खा रहे होते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर तो आप ठीक ठाक पैसा कमा सकते हैं। और खास तौर पर अगर आपकी मिसिस वगैरह जो है, हाउस वाइफ जो है, जो बाहर जॉब नहीं करती लेकिन पढ़ी लिखी है घर के अंदर, मैं तो आपसे कहता हूँ उनका भी अकाउंट जो आप स्टॉक मार्केट के अंदर ओपन करें, कम से कम 1 लाख रुपया उनके अकाउंट में डाल के उन्हें कहें कि जी काजी नबील साहब को फॉलो करें और ये स्टॉक मार्केट का काम शुरू करें। वो आपसे बेहतर तरीके से, मैं यकीन से कह सकता हूँ, जितने आप पैसे नहीं कमाते वो बेहतर आपसे पैसा कमा के आपको बताएंगी। इतना उनके अंदर स्किल्स वगैरह हमारी लेडीज के अंदर, वुमेन के अंदर जो मौजूद होता है। तो ये सारे मर्द औरत बच्चे पढ़े लिखे सारे स्टॉक मार्केट के अंदर आएंगे तो इंशाल्लाह हमारी भी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट के अंदर मोर देन जो है 50% पर पहुंचेगी। अल्लाह करे इस लेवल पर हम भी पहुंच जाए। आपका बांग्लादेश आपसे बहुत आगे है, आपका इंडिया आपसे बहुत आगे है। ये पड़ोस वाले अमेरिका में तो 56-57% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना स्टॉक मार्केट में, इंडिया में 7% है, 3% बांग्लादेश के अंदर है, और 0.1% जो बताते हुए भी मुझे शर्म आती है कि इतने कम लोग हम स्टॉक मार्केट के अंदर है। तो तभी तो हमारी कंपनियां बैंक से जो है वो लोन लेकर बेचारी गुजर करके जो है वो अपनी कंपनियां चला रही होती है ये वाली ना। जी इमरान साहब सवाल से सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि ये जो प्रॉफिट होता है ना शेयर पे, शेयर वो मैंने एक चीज पढ़ रहा था तो कि उसमें लिखा था कि 30% होता है ना सर, तो ये डिविडेंड पे सिर्फ होता है या वैसे शेयर के प्राइस पे भी लागू होता है? सर जो कैपिटल गेन टैक्स होता है ना, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 27% आपको कैपिटल गेन टैक्स कटता है जो प्रॉफिट पर होता है।
और डिविडेंड पर भी जो है वो आपकी वो ज़कात वगैरह कटती है, उस पर भी टैक्स वगैरह वो नहीं कटता, ज़कात आपकी कटती है डिविडेंड पर ही। जी इश्तियाक फारूकी साहब, सर आपको अनम्यूट करूँ मैं। मोहम्मद साहब है कराची से, आपको भी अनम्यूट करूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काजी साहब खैरियत से हैं? जी वालेकुम सलाम। काजी साहब एक बात तो मुझे ये करनी थी कि माशाल्लाह मुझे कुछ सेशन पहले ये पता चला था कि आपने मरी बेवरी और इस तरह की जो बैंक के सेक्टर्स के हवाले से कहा था कि जिनका बिजनेस हलाल नहीं है उनसे बचा जाए, तो इसके हवाले से मैं हम नेटवर्क के बारे में भी तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि उनका भी कोई अच्छा बिजनेस नहीं है और इस हवाले से हमें अप्रिसिएशन नहीं करनी चाहिए इस तरह की कंपनीज में जो मुल्क में अच्छी किरदार अदा नहीं कर रही हो। तो प्लीज इसके बारे में भी बताइएगा। दूसरा ये कि टेक्निकली लिहाज से मुझे एजीबी का बताइएगा कि एजीबी में स्केलिंग के कॉन्सेप्ट से आज मैंने शुरू में तो 104-5 रुपए में मैंने एंट्री की हुई थी, आज मैंने तकरीबन 150 रुपए में एंट्री की है, तो उसका एग्जिट लेवल मुझे ठीक है सर। एग्जिट फिलहाल नहीं है, फिलहाल ये अपने आप ट्रेंड में, एग्जिट आपने नहीं करना, ऐड करते जाए इसके अंदर जब तक ये जा रहा है। अभी इसके आगे कोई रेजिस्टेंस नहीं है और इसको चलाई रखे जब तक ये जा रहा है। जी मैडम नबीला है, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैं WTL के बारे में पूछना चाहूंगी और ओवरऑल मार्केट के बारे में भी, क्योंकि अभी मार्केट 47 के राउंड अबाउट थी, तो अभी हमें इस पॉइंट पे, क्योंकि आपके अलर्ट तो ये रिसीव हो रहे थे कि अभी फिलहाल हमें बाइंग नहीं करनी चाहिए, तो एक तो मेरा क्वेश्चन ये भी है कि मतलब ये जो होता है कि बाइंग ऑन डिप, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका यही मतलब नहीं होता कि जब मार्केट डाउन है तो हमें उस पॉइंट पे बाइक करना चाहिए, क्योंकि अब हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता होता शायद किसी को भी कि मार्केट कितना नीचे जा सकती है। जी जी मैडम, बस वो टाइम जरा शॉर्ट है, बस इतना ही सवाल आपका लूंगा। WTL फिलहाल मैडम बेहतर है, और मार्केट जब हम आपको बताते हैं ना यहाँ पर आप ले लें स्टॉक, जैसे आखिरी टाइम हमें बेहतर लगी थी मार्केट, तो हमने आपसे कहा कि आप ट्रीट में और टॉमसेल में आप एंट्री ले सकते हैं, तो जहाँ पर कहा जाए वहाँ पर आप एंट्री ले लें, बाकी स्टॉक को फिलहाल आप छोड़ दें और फिलहाल अपनी तरफ से बाइंग ना करें। आपने अपनी तरफ से बाइंग जो की हुई है इससे पहले, आप लोगों को बेहतर पता है, जो आप खुद से तजर्बे करते हैं उसका क्या रिजल्ट निकलता है, और जब प्रॉपर फॉलो करके जब आप कोई बाय करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि क्या होता है ये वाला ना। जी इश्तियाक फारूकी साहब अगर नहीं है। जी सैयद नईम हुसैन साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सैयद नईम हुसैन साहब। जी वालेकुम सलाम। आवाज आ रही सर? जी सर आ रही आवाज। कैसा मेरे जी सर मेरे 2 क्वेश्चन थे कि आपसे पहले मैं बाइको लिया हुआ था और यूनिटी लिया हुआ था, और मैंने काफी हाई पे लिया हुआ था। लाइक बाइको की मेरी थी 13.25 बाइंग थी, और जो था यूनिटी था वो 48 पॉइंट समथिंग की थी। तो मैंने उनको अभी नीचे लेवल पे आए हैं उनको और खरीद के मैंने एवरेज तो किया है, लेकिन अभी भी मैं उसमें लॉस में हूँ, तो मैं अभी एग्जिट करती हूँ उससे, और मैं किस में एंट्री करूँ? मेरा क्वेश्चन आपसे सिर्फ। जी सर फिलहाल जो है ना बाइकों को आप बेचते हैं, बाइक को बिल्कुल चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसकी जगह और यूनिटी ले लें बस। यूनिटी फूड बहुत अच्छा स्टॉक है, इस लेवल पर भी बहुत अच्छा है, ये 43 पर खड़ा है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये और भी बेहतर हो जाएगा ये। ठीक है, बहरहाल ये था हमारा आज का जूम सेशन। उम्मीद है कि आप लोगों के सवालों के जवाब काफी हद तक आपको क्लियर हो गया। मार्केट फिलहाल जो है हमारी इतनी अच्छी उस लेवल पर नहीं है और इतनी बुरी भी नहीं है। यहाँ पर ये मार्केट हमारी कंसोलिडेट हो रही है, जब तक मार्केट 47,000 से ऊपर है फिलहाल कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सिर्फ आप ये करें कि जो प्रॉपर आपको अलर्ट्स भेजे जाते हैं आप प्रॉपर उसको फॉलो करें, जो इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक आपके साथ शेयर किए गए उनके अंदर लाजमी थोड़ी थोड़ी एक्युमुलेशन करें, अच्छे स्टॉक्स पिक करें, इंशाल्लाह आपको कोई लॉस वगैरह जो है वो नहीं होगा। वक्ती मार्केट रुकी होगी, जब जो ही मार्केट आगे बेहतर होगी तो आहिस्ता आहिस्ता करके आपके स्टॉक्स भी बेहतर होते जाएंगे। ये प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो इंशाल्लाह स्टॉक मार्केट आपको इतना देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और बिल्कुल भी जल्दी ना करें, लालच ना करें, और जो स्टॉक नीचे आते जाते हैं उनके अंदर बिल्कुल भी एवरेज ना करें। एवरेज वाला कंसेप्ट अपने जहन से निकाल दें। जो स्टॉक नीचे आते हैं एक स्टॉप लॉस अपने जहन में रखें और उन स्टॉक को निकालने की कोशिश किया करें। लेकिन जो स्टॉक आपने अच्छे लिए हुए, अच्छे स्टॉक मोटे मोटे बता दो, जिसने अमरेली लिया हुआ है, मैपल लीफ लिया हुआ है, टॉमसन लिया हुआ है, यूनिटी लिया हुआ है, या इमेज लिया हुआ है, इसके अलावा और भी बेयरस्पेल, ये सारे वक्ती जो स्टॉक रुके हुए और ये बहुत अच्छे स्टॉक हैं और इनको जो है ना अपने होल्ड करके रखना है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये और भी बेहतर हो जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को जूम सेशन की इस एपिसोड नंबर 139 के साथ इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।